So Hare Krishna Matas and Prabhujis, thank you so much for joining. So almost I think 27th अक्टूबर को हमने क्लास किया था, उसके बाद में आज 29 दिसंबर को कर रहे हैं, तो हरे कृष्णा ऑलमोस्ट 2 प्रभु, महीने हुए। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हैप्पी टू हैव यू इन द क्लास। सो अभी हमने 3 श्लोका कंप्लीट किए हैं अलॉन्ग विथ ईश स्तुति। तो कितने श्लोक होते हैं या फिर कितने मंत्र होते हैं ईशोपनिषद में, किसी को याद है? 18 यस, 19 प्रभु, यस। 19 तो ईश स्तुति इज नॉट पार्ट ऑफ ईशोपनिषद, बट स्ट्रेटेजिकली हमने वहां पे प्लेस किया है, तो हम वहां पे डिस्कस करते हैं, बट एक्चुअल में 18, राइट। किसी को याद है कि ईशोपनिषद कौन किसे बता रहा है? Kapila to his mom, Devahuti. Oh, that is third canto of Srimad Bhagavatam, not ईशोपनिषद। ओके, सो डिफिकल्ट है याद रखना, लेकिन 2 लोग, ओके, 2 इन्सिडेंसेस। वन इज अथर्वण इज टेलिंग टू दध्यन, अथर्वण दध्यन जो उनके पुत्र हैं उनको बता रहे हैं। तो जब वो याचना करते हैं कि मुझे परम सत्य के बारे में, भगवान के बारे में जानना है, तो अथर्वण उनके पुत्र को ये बताते हैं, और दध्यन ने हमें ये 18 श्लोक दिए हैं। और एक और इंसिडेंट आता है जहाँ पे स्वयंभुव मनु लॉर्ड यज्ञ, राइट, भगवान यज्ञ को, यज्ञ अवतार में जब आते हैं तो उस टाइम पे वो भगवान की स्तुति करते हैं इसके माध्यम से। ओके, तो ईशोपनिषद का अर्थ क्या है? ईश उपनिषद जो हमें ईश्वर के, राइट, जो परम ईश्वर है, भगवान है, उनके निकट लेके जाता है। तो वो ज्ञान जो हमें भगवान के निकट लेके जाए वो ईशोपनिषद है, राइट। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, तो मैं एक बार फ्लो शेयर करता हूँ। तो ये जो अच्छा है श्लोक, उसमें हम देखते हैं कि पहले इन्वोकेशन यानी ईश स्तुति से लेके तीसरे तक हम जानते हैं कि कैसे ईश्वर के साथ समन्वय में जीना चाहिए। तो अब ठीक है, बोल तो दिया है कि ईश्वर के साथ समन्वय में जीना है, लेकिन पहले ईश्वर को हम कैसे समझें, राइट। अब अगर मैं बोल दूं कि आपको इस व्यक्ति के साथ समन्वय में जीना है, तो आप पूछोगे कि वो व्यक्ति कौन है और उसे हम कैसे जानेंगे, क्योंकि जब तक नहीं जानेंगे तब तक उनके साथ समन्वय में कैसे जी सकते हैं। तो इसलिए 4 से लेके 8 तक, तो 4 से लेके 8वें मंत्र तक हम जानते हैं ईश्वर को। और कैसे जान सकते हैं हम ईश्वर को? स्पिरिचुअल विजन के थ्रू, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही हम उनको जान सकते हैं। फिर 9 से लेके 11 तक हम जानते हैं कि सही और गलत विद्या क्या है, राइट। तो यानी भगवान को जानने के सही तरीके क्या हो सकते हैं और गलत तरीके क्या हो सकते हैं। और फिर हम देखते हैं 12 से 14 राइट एंड रॉन्ग उपासना, जो भगवान की आराधना हम करते हैं, अर्चना करते हैं, उसमें क्या सही है और क्या गलत है। और 15 से लेकर 18 तक वहाँ पे स्वयंभुव मनु या फिर दध्यन यहाँ पे प्रेयर्स कर रहे हैं, किसके लिए? ईश्वर को अपने आप को व्यक्त करने के लिए, राइट। तो एक्चुअली क्या होता है कि ईश्वर जो होते हैं यानी भगवान जो होते हैं, उनके बॉडी का जो तेज होता है उसको ही हम ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो जब तक वो तेज होगा हमको दिखेगा नहीं, तो वो प्रार्थना करते हैं कि उसको थोड़ा हटाओ ताकि मैं आपका रूप देख सकूं, राइट। तो ऐसे फ्लो इसका होता है। तो अब जाके अगर हम इसमें भी थोड़ा सा, अभी फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है कि इन्वोकेशन यानी ईश स्तुति से लेके तीसरे तक, कि हाँ भगवान के साथ समन्वय में जीने से क्या होगा, नहीं जीने से क्या गलत हो सकता है हमारा, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अभी हम देखते हैं सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि 4 से लेके 8 तक। सो 4 से लेके 8 तक उसका डिवीजन कैसे आता है?
मैं आपको एक स्लाइड शेयर करता हूँ। हम्म सो 4 से लेके 8 तक हमने क्या सो बोला, टाइटल अंडरस्टैंड ईश्वरा बाय स्पिरिचुअल विजन। तो हम भगवान को कैसे समझ रहे हैं, स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से। तो 4 से 5 श्लोक जो है वो ईश्वर कैसे अचिंत्य है, हमारे जो साधारण बुद्धि होती है हमारी, राइट, उसके प्रति अगर उसके माध्यम से हम उनको समझना चाहते हैं तो वो एक्चुअली अचिंत्य है, इनकंसीवेबल। हमारी बुद्धि की एक सीमा होती है लेकिन भगवान उस सीमा के परे होते हैं। तो ये हम 4 और 5 में जानते हैं। फिर देन 6 से लेके 7 में हम क्या जानते हैं कि पहले एक्चुअली हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण डेवलप करना चाहिए, किसके प्रति, भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक घटनाओं के प्रति और भौतिक लोगों के प्रति। कैसे, वो भी इक्वेनामिटी, यानी इक्वेनामिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, यानी कोई द्वंद नहीं है, राइट। तो एक ही तरीके से समन क्या बोलते हैं, समदृष्टि के साथ उनको देखना पहले सीखना चाहिए, राइट। और फिर 8वें मंत्र में हम देखते हैं कि कैसे वो, जब हम एक बार भौतिक चीजों को देखना शुरू कर दिया इक्विनामिटी के साथ, देन वही हमें आगे जाके बाकी आध्यात्मिक चीजों को और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान को समझने में हमें सहायता करेंगे। तो पहले क्या है हमें समझना है कि भगवान को समझना हमारे बुद्धि के परे है, अचिंत्य है। और अगर परे है तो हम कैसे समझ सकते हैं, पहले आध्यात्मिक दृष्टिकोण, भौतिक चीजें, घटनाओं और लोगों के प्रति हम समदृष्टि के साथ, इक्विनामिटी के साथ हमको वो डेवलप करके, और उसके बाद में हम उसी अंडरस्टैंडिंग को स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में लेके जाते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो जब हम आध्यात्मिक चीजें समझना चाहते हैं तो बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम फिजिकल या फिर मटेरियल एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे मान लो अगर जैसे एक श्लोक आता है कि परमात्मा, सॉरी, भगवान के 3 फीचर्स होते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। तो भगवान के 3 फीचर्स होते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल क्या दिया जाता है, सूरज का। जैसे सूरज होता है, सूरज की रोशनी होती है और सूर्य देव होते हैं। तो वैसे ही भगवान कौन है, सूर्य देव है। और सूरज मतलब क्या, एज ए परमात्मा। और सूरज की रोशनी मतलब ब्रह्म ज्योति या फिर ब्रह्मति। तो क्यों हम ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि हम यही देख सकते हैं, राइट। सो जैसे छोटे बच्चे अगर ज्यादा सवाल पूछते हैं तो हम उनको उस लैंग्वेज में उस एग्जाम्पल्स दे के समझाते हैं जो वो समझ पाते हैं। अगर कोई एग्जाम्पल हम दे रहे हैं जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं, राइट, तो क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग और बिगड़ जाएगा। तो इसलिए अगर भगवान को जानना है तो पहले आध्यात्मिक दृष्टि, भौतिक जगत में जो जो चीजें हैं, इंसान है, घटना है, उसकी तरफ देखने से पहले डेवलप होगा। उसके बाद में स्पिरिचुअल चीजें यानी आध्यात्मिक चीजें हम देख पाएंगे, राइट। तो ये एक फ्लो होता है। तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, हमें सिस्टमेटिकली अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि हाँ ईश्वर कौन है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम उनके साथ समन्वय में जीने का प्रयास कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम चौथा मंत्र जो है वो देखने का प्रयास करेंगे। तो हम मंत्र पढ़ेंगे और उसके बाद में अनुवाद और तात्पर्य देख के उसके बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्या स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको, साइज ओके? यस सर। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इंग्लिश में भी देख के पढ़ता हूँ। तो प्लीज रिपीट आफ्टर मी। अनेजदेकं मनसो जवीयो, अनेकदेकं मनसो जीवयो। अनेजदेकं मनसो जवीयो, अनेकदेकं मनसो जीवयो। नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत्, देवा कुर्वन् आब्रुवन् पूर्वं पूर्व नैनाद्देव आप्नुवन् पूर्वमर्षत्, ज्ञानदेवा आप्नुवन् आप्नुवन्नवचत् पूर्व पूर्वमर्षत्। तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्, तद्धावतो यान्तेति तिष्ठत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्,
अध्यावतन्यो भावतो तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिश्व दधाति। तस्मिन् मातृश्वा ददाति। हम इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ने का प्रयास करेंगे। अनेजत एकम एकम मनसो मनसो जवीयो जवीयो नैनद नैनद देवा देवा आप्नुवन् आप्नुवन् पूर्वम् पूर्वम् अर्षत् अर्षत् तद्धावतो तद्धावतो अन्यान् अन्यान् अत्येति अत्येति तिष्ठत् तिष्ठत् तस्मिन् अपो अपो मातरिश्वा मातृत्वा दधाति। दधाति। हम इसको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी देखेंगे। अनेजत यानी स्थिर, एकम एकम एक, मनसः मनसः मन की अपेक्षा, मन की अपेक्षा जवियो जवियो अधिक तेज, अधिक तेज न नहीं, नहीं एनत एनत यह परमेश्वर, यह परमेश्वर देवाः देवाः इंद्र जैसे देवता, इंद्र जैसे देवता आप्नुवन आप्नुवन पहुंच सकते हैं। पहुंच सकते हैं। पूर्वम पूर्वम समक्ष, समक्ष अर्षत अर्षत तेजी से चलते हुए, तेजी से चलते हुए, तत् तत् वह, वह धावतः धावतः दौड़ने वालों को, दौड़ने वालों को, अन्यान अन्यान दूसरे, दूसरे, अत्येति अत्येति अतिक्रमण कर जाता है। अतिक्रमण कर जाता है। तिष्ठत तिष्ठत एक स्थान पर रहते हुए, एक स्थान पर रहते हुए, तस्मिन तस्मिन् उसमें, उसमें अपह अपः वर्षा वर्षः मातरिश्वा मातरिश्वा वायु तथा जल के देवता, वायु तथा जल के देवता दधाती दधाति पूर्ति करते हैं। पूर्ति करते हैं। अब मैं चाहूंगा आप में से कोई हैंड राइज करे ताकि एक व्यक्ति अनुवाद पढ़े और बाकी 4-5 जो पैराग्राफ्स है तात्पर्य के एक एक पैराग्राफ करके पढ़े। यस, कश्मीरा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अपने धाम में स्थित रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहकर वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। थैंक यू माता जी। यस, मोनिका बंसल माता जी आप पहला पैराग्राफ पढ़िए तात्पर्य का यहाँ से। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तात्पर्य, बड़ा से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान पाता। वे तो अपने भक्तों द्वारा अपनी कृपा से ही जाने जा सकते हैं। ब्रह्म संहिता में 5.34 कहा गया है कि यदि कोई अभक्त दार्शनिक भी वायु या मन के वेग से लाखों वर्षों तक यात्रा करता रहे तो भी वह परम सत्य को अपने से अति दूर पाएगा। ब्रह्म संहिता 5.38 में आगे वर्णन है कि भगवान का अपना दिव्य धाम है जिसे गोलोक कहते हैं, जहां वे अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। फिर भी अपनी अचिंत्य शक्तियों से वे एक ही समय अपनी सृजनात्मक शक्ति से प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं।
विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से उद्भूत ताप तथा प्रकाश से की गई है। यद्यपि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है, तथापि वह अपने प्रकाश तथा ताप को कुछ दूरी तक वितरित कर सकती है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी अपनी विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र बिखेर सकते हैं। या थैंक यू माता जी। यस, अभय चौधरी प्रभु, आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यद्यपि उनकी शक्तियां असंख्य हैं, तथापि उन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, बहिरंग शक्ति। इन श्रेणियों में से प्रत्येक के हजारों लाखों उपभेद है। वायु, प्रकाश, वर्षा इत्यादि प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करने वाले शक्ति संपन्न प्रमुख देवता परम पुरुष की तटस्थ शक्ति के अंतर्गत ऊपर आते हैं। आते हैं। मनुष्य समेत सारे निम्न जीव भी भगवान की तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। भौतिक जगत भगवान की बहिरंग शक्ति की सृष्टि है और परवियों या ईश्वर का धाम उनके अंतरंग शक्ति का प्रकट्य है। या थैंक यू प्रभु। यस, प्रियंका कुमारी माता जी, आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। इस प्रकार भगवान की। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान है। यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन किसी को भी गलती से यह नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियां ही परम सत्य हैं। परमेश्वर केवल निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त है, या कि उनका साकार रूप नहीं होता। लोग अपनी समझ की क्षमता के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों तक पहुंचने के आदी हैं, किंतु परमेश्वर हमारी समझ की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते। इसलिए उपनिषद चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। भगवत गीता में 10.2 भगवान कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े ऋषि तथा सुरगण भी नहीं जान पाते, तो फिर उन असुरों के विषय में क्या कहा जाए जिनके लिए भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अंततः परम पुरुष हैं, अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कार्य से क्षेत्र सीमित रहता है, अतएव वे सभी तरह से सीमित होते हैं। अंश कभी भी पूर्ण के समकक्ष नहीं होता, अतएव ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकते। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव, जो भगवान के अंश स्वरूप हैं, भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगाते हैं। श्री ईशोपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता के प्रति चेतावनी देता है। मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के अध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। एक मिनट। हाँ, अनुषा माता जी, आप पढ़िए अगला पैराग्राफ। परम पूर्ण। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिससे वह परमेश्वर की इच्छानुसार कर्म करता है। जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है, तो वह माया में स्थित समझा जाता है। इस प्रकार श्री ईशोपनिषद हमें प्रारंभ से ही सचेत करती है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है, हम उसे ही करें। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती। चूंकि जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी पूर्ण चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंग शक्ति के सानिध्य के कारण समाप्त हो गई थी। चूंकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, अतएव
प्रत्येक विशेष शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में करना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना और यह जानना कि ये शक्तियां उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती है। ये बातें भगवान के द्वारा भगवत गीता में वर्णित है, जो समस्त उपनिषदों का सार है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, सैम प्रभु जी। तो हम यहाँ पे ईश्वर को समझने का प्रयास शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 7 पैराग्राफ्स हैं जो हम तात्पर्य में अभी पढ़ चुके हैं। तो उसमें पहला पैराग्राफ क्या बोलता है कि परमात्मा को यानी परम सत्य जो है, राइट, भगवान जो है, उनको हम मानसिक चिंतन से समझ नहीं सकते। और फिर पैराग्राफ 2 में बताते हैं कि कैसे भगवान और भगवान की एनर्जीज को हम कैसे समझ सकते हैं, जब वो व्यक्त करेंगे। और भगवान और उनकी शक्तियां नॉन डिफरेंट है, यानी अलग भी है और अलग नहीं भी है, ये हम पैरा 3 में देखते हैं। और पैरा 4 और 5 में देखते हैं कि कैसे हम सीमित हैं, राइट। हमें भगवान की जो, हम भगवान के अंश हैं, तो हमें भी भगवान की क्वालिटीज होती है, लेकिन वो सीमित होती है। तो हम समकक्ष में नहीं आते हैं। भगवान की जितनी शक्तियां हैं, तो उसमें से ड्रॉप वाइज हम में हो सकती हैं, लेकिन जितनी शक्ति भगवान की होती है उतनी हमारी नहीं होती है। और नेक्स्ट पैराग्राफ में यानी 6 और 7 में क्या होता है कि हम, हमारे पास भी जैसे भगवान के क्वालिटीज होते हैं, वैसे भी हमारे पास क्वालिटीज होते हैं। भगवान की जैसी शक्ति होती है, वैसे भी हमारी शक्ति होती है। क्वांटिटी सेम नहीं होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी शक्तियां, थोड़े टैलेंट्स और स्किल्स होते हैं। तो उन सबको क्या करना चाहिए, हमें भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। ओके, तो एक्चुअल में अगर हम देखते हैं पैराग्राफ 1 में कि हम परम सत्य को मानसिक चिंतन के द्वारा समझ नहीं सकते। कुछ लोग प्रयास करते हैं, कितना प्रयास करेंगे, यानी अगर मन के वेग से वो लाखों साल अगर ट्राई भी करेंगे, तो भी वो भगवान से दूर ही रहेंगे, राइट। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानाम। तो यानी इवन हम ट्राई करते रहेंगे, राइट। एक्चुअली मन का अगर आप स्पीड देखोगे, तो जैसे मैं आपको मान लो बोल दूं कि अभी तुरंत आप कहाँ पे भी हो, ठीक है, आप कौन सा बोल सकते हैं, बहुत ही फेमस प्लेस है, जैसे मान लो आगरा का ताजमहल है, ठीक है। तो आप सबको आगरा के ताजमहल को मन के द्वारा मानसिक स्थिति में पहुंचने में कितना समय लगेगा? 1 सेकेंड, राइट। फिजिकली ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, लेकिन मानसिक सोचने के लिए, अच्छा ठीक है, ताजमहल आगरा, ओके, मैं इमिडिएटली पहुंच गया। अगर आप वृंदावन जा चुके हो पहले, तो वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर जाना है, तो जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, राइट। तो जैसे आप सोचोगे जाओगे, मतलब उस स्पीड के साथ आप अगर लाखों साल भी चलते रहें, तब भी आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, वो दूर ही रहेंगे, राइट। तो यानी हम मानसिक चिंतना के साथ भगवान को प्राप्त करने का या फिर समझने का प्रयास व्यर्थ है, ऐसा हमें उपनिषद बताता है। तो अच्छा, फिर अगर मैं अपने मनो मानसिक चिंतना से समझ नहीं पाऊंगा, तो फिर मैं भगवान को कैसे समझ पाऊंगा? जब भगवान स्वयं अपने आप को व्यक्त करेंगे, राइट। जब भगवान अपने आप को बताएंगे कि देखो मैं ऐसा हूँ और मैं वैसा हूँ और मुझे तुम ऐसे प्राप्त करते हो, तो जब भगवान रिवील करते हैं, राइट, व्यक्त करते हैं, तब हम उन्हें समझ सकते हैं। अच्छा, जब वो रिवील करेंगे, राइट, उस टाइम पे हमें समझ में आता है कि भगवान अकेले नहीं है, उनके बहुत सारी शक्तियां हैं। जैसे यहाँ पे तात्पर्य में बोला है अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति, और उसमें भी बहुत सारे उपभेद होते हैं, यानी सब डिविजन्स होते हैं। जैसे हम देखते हैं इंटरनल पोटेंसी यानी अंतरंगिक शक्ति में योग माया भी आती है और श्रीमती राधा रानी भी आती है। सो श्रीमती राधा रानी को कौन सी शक्ति बोलते हैं, किसी को पता है? लादनी शक्ति, या लादिनी अंतरंग शक्ति, राइट।
सो लादिनी शक्ति और योगमाया शक्ति, ओके, और बहुत सारी शक्तियां अंतरंग शक्ति में आती है, राइट। बहिरंग शक्ति में कौन आता है, मेनली कौन है? महामाया। माया देवी। माया देवी, राइट। तो माया भौतिक देवी के जगत। भी डिविजन्स होते हैं, आवरणात्मिक शक्ति, प्राक्षेपात्मिक शक्ति, ऐसे अलग अलग डिविजन्स होते हैं उसमें भी, राइट। तो ऐसे बहुत सारे उपभेद होते हैं, लेकिन ये सारे भगवान के शक्तियां हैं, लिए भगवान से अलग भी है और भगवान के साथ भी है। सो दे आर डिफरेंट ऑल्सो एंड नॉन डिफरेंट ऑल्सो। इसको बोलते हैं हम अचिंत्य भेद अभेद, यानी वो डिफरेंट भी है और वो डिफरेंट भी नहीं है। तो ये चीज भी हमें समझ में आती है जब भगवान व्यक्त करते हैं उनके बारे में। अच्छा, फिर आगे जाके हमको क्या पता चलेगा? हम सब लिमिटेड हैं, राइट। हम में बहुत ही सीमित शक्ति है, लेकिन हम उस असीमित भगवान को, अचिंत्य भगवान को भी अपनी सीमित शक्ति के साथ समझ सकते हैं, अगर भगवान डिसाइड करते हैं कि हमको रेवलेशन दे। और लास्ट में, अच्छा ठीक है, लेकिन ये मुझे क्यों देंगे, व्यक्त क्यों करेंगे, क्यों रिवील करेंगे, वो क्या है क्या नहीं है? ठीक है, मैं सिर्फ पूछूंगा तो रिवील करेंगे? नहीं। जब हम उनके जो मिशन है उनका, राइट, वो जो करना चाहते हैं, उनके जो इंटेंशन है, उसमें जब हम भाग लेते हैं, राइट, उनकी जब हम सेवा करते हैं या फिर वो जो करना चाहते हैं उसमें हम उनकी सहायता करते हैं, तब वो रिवील करते हैं, राइट। तो एक तो क्या है, हम मानसिक चिंतना से समझ नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान हमें रिवील कर सकते हैं, और जब वो रिवील करेंगे तो हमें पता चलता है कि उनकी शक्तियाँ एक भी है और अलग भी है, और हम एक्चुअली सीमित हैं लेकिन फिर भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो अनलिमिटेड भगवान है वो हमें देने का, ज्ञान देने का डिसाइड कर रहे हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन वो क्यों देंगे हमें ये ज्ञान? क्योंकि हम उनके साथ काम करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनका जो इंटेंशन है, उनका जो मिशन है, उसमें हम सहायता करना चाहते हैं, इसलिए वो रिवलेशन दे पा रहे। तो इन चीजों को हम थोड़ा सा संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट थिंग कि क्यों हम मानसिक चिंतन करके भगवान को समझ नहीं सकते, राइट। तो एक्चुअल में देखा जाए तो मानसिक चिंतन करके हम कोई भी चीज को समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज अनसर्टेन। जैसे मान लो आप एक कमरे में बैठे हो और बाहर से एक बहुत जोर का एक आवाज आया, राइट। तो जब एक बड़ा सा आवाज आता है, तो क्या हम एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं कि आवाज क्यों आया? या फिर हम गेस करते हैं, अरे शायद कोई गिर गया होगा, या फिर कुछ फटा होगा, कुछ किसी का ऐसे अभिघात हुआ होगा। तो अलग अलग हम गेस वर्क करते हैं, राइट। तो जब हम कमरे के बाहर जाएंगे तो हमारा गेस वर्क ठीक है या नहीं है, वो तब पता चलता है। तो मानसिक चिंतना के साथ हम नॉर्मल चीजें का ही सही तरीके से हिसाब नहीं लगा सकते। तो अगर भगवान को हम समझने का प्रयास करेंगे मानसिक चिंतन से, तो क्या हो जाएगा? हम गलत साबित होंगे। अगर मान लो आपको बोला गया कि भगवान के साथ समन्वय में जीना चाहिए, तो आप कल्पना करना शुरू करते हैं, शायद भगवान ऐसे होंगे, शायद भगवान वैसे होंगे, और आप ऐसे ट्रायल करके, गेस वर्क करके काम करना शुरू किया। तो हो सकता है ना कि एक्चुअली आप उनके समन्वय नहीं, उनके एक्चुअली ऑपोजिट में जा रहे हो, राइट। तो इसलिए गेस वर्क या फिर मानसिक चिंतन वाला जो है, हमें करना नहीं चाहिए। लेकिन एक्चुअली जब हम भगवान की सेवा करने लगते हैं, तो ग्रेजुअली वो एक्चुअली हम पता लगाने लगते हैं कि कैसे भगवान होते हैं, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो जनरली देखा जाए तो हमारा जो सनातन धर्म है और ये जो भक्ति का संप्रदाय है, परंपरा है, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में दिया गया है कि एक्चुअली भगवान कौन होते हैं और भगवान कैसे होते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट। बाकी जो रिलीजन होते हैं, जिनको अब्राहमिक रिलीजन बोलते हैं जनरली, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, तो इन तीनों में क्या है कि मोस्टली जो भगवान का डिस्क्रिप्शन है वो ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि भगवान इतने अलग है, इतने अलग है कि हम उनको कभी जान ही नहीं सकते, राइट। तो एक्चुअली हाँ, भगवान असीमित है, अचिंत्य है, हम उनको जान नहीं सकते, वो ठीक है, लेकिन भगवान सब कुछ कर सकते हैं, राइट। सो गॉड कैन डू एवरीथिंग, गॉड कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जब अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि हम भगवान को समझ नहीं सकते, राइट, और मैं बोलता हूँ कि अगर भगवान चाहते हैं कि मैं उन्हें समझूं,
तो वो मुझे रिवील कर सकते हैं। अगर ये स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ और आप फिर भी बोल रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है गॉड कैन नॉट डू एवरीथिंग, राइट। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, हम फाइनाइट हैं, राइट, हम बहुत ही सीमित हैं और भगवान असीमित हैं। लेकिन व्हेन इनफाइनाइट डिसाइड्स टू रिवील टू दिस फाइनाइट, देन द रिविलेशन कैन हैपन एंड दिस फाइनाइट कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली हम अपने बलबूते पर भगवान को समझ नहीं सकते, लेकिन अगर भगवान अपने आप को हमें समझाने का प्रयास करेंगे तो फिर हम समझ सकते हैं। तो द रेविलेशन विल हैपन। तो ये कैसे हम समझे, मतलब ठीक है अभी रेविलेशन हो रहा है, भगवान को मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये कैसे होता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो जैसे सूर्य का उदय होता है तो वो ग्रेजुअली होते रहता है, मतलब क्रमशः धीरे धीरे से सूर्योदय होते रहता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम सूर्योदय को धीरे धीरे से होते हुए देखते नहीं है। हम जनरली डायरेक्टली देखते हैं कि सूर्योदय हो गया है, राइट, या फिर सूर्यास्त हो गया है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर चैंटिंग करने बैठे हो ब्रह्म मुहूर्त में, राइट, तो मान लो आप 5 बजे से 5 बजे वैसे चैंटिंग करना स्टार्ट किए, तो उस टाइम पे सूर्योदय होता है क्या या अंधेरा होता है। अंधेरा। अंधेरा होता है, राइट। और मान लो आप आंख बंद करके 16 माला कंप्लीट करके आंख खोले, तो आपको क्या दिखेगा। सूर्योदय सनराइज दिखेगा, हो राइट, चुका। हो चुका रहेगा, राइट। लेकिन क्या सूर्योदय सडनली हुआ है, नहीं, नहीं, ग्रेजुअली हो हुआ रहा लेकिन था, हमने देखा नहीं। लेकिन हम देख नहीं रहे थे। तो वैसे ही भगवान को समझना या फिर भगवान को साक्षात्कार करना, ये हमें कभी कभी सडन प्रोसेस लगता है, राइट। मतलब कल तक मुझे नहीं पता था कि मुझे कृष्णा पसंद है, मुझे उनके लिए इतना करना है, बट पता नहीं आज ऐसे लगने लगा है कि कृष्णा के लिए कुछ करना चाहिए, राइट। तो वो फीलिंग सडनली आ गया ऐसा हमें लगता है, लेकिन ये एक्चुअली सडनली नहीं आता है, ग्रेजुअली आता है। जो हम हर रोज चैंटिंग कर रहे हैं, हर रोज जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भी श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जो भी बुक्स का अध्ययन कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, ग्रेजुअली अंदर कृष्ण नाम का सूर्य धीरे धीरे से उज्ज्वलित हो रहा है, राइट। तो उदय सूर्योदय हो रहा है, लेकिन हमको उतना दिखता नहीं है। तो सिमिलरली भगवान हमें रिवील कर रहे हैं एवरी डे, राइट। तो वो हमें व्यक्त कर रहे हैं कि वो क्या है क्या नहीं है, उनके कैसे हम उनके प्रत्यार्थ के लिए सेवा कर सकते हैं। वो धीरे धीरे से रिविलेशन हो रहा है, लेकिन हमें उतना पता नहीं चलता है, राइट। तो इनफाइनाइट है भगवान और हम फाइनाइट हैं, लेकिन जब ये फाइनाइट साधना स्वाध्याय सेवा करने लगता है तो धीरे धीरे से वो इनफाइनाइट अपने आप के बारे में इन्हें रिवील करते रहता है, राइट। तो आप धीरे धीरे से जाके समझ पाते हो, ओके मैं सोचता था कि भगवान ऐसे होते हैं, उनके लिए ये करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली भगवान ऐसे नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग कभी कभी ना कुछ गलती कर देते हैं या फिर कोई अपराध कर देते हैं, तो उन्हें लगने लगता है कि अरे अब तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे, राइट। तो लेकिन जब हम उनके बारे में सुनते हैं, उनकी सेवा करने लगते हैं, तो पता चलता है अरे कृष्णा तो करुणा सिंधु है, बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। और पता नहीं हमने कितने बुरे काम किए होंगे, बुरे अपराध किए होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने माफ करके हमें ये कृष्ण भावनामृत में लेके आए हैं। तो ये गलती को वो क्यों नहीं माफ करेंगे, तो वो माफ करेंगे। तो हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए और फिर से वो गलती रिपीट ना करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन कभी ये नहीं समझना चाहिए कि यार भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे, राइट। तो ऐसा कोई भी पाप या अपराध नहीं हो सकता जो भगवान हमको हमसे प्रेम करना बंद कर दे या फिर हमसे दूर चले जाए, राइट। हो सकता है कि हमारी अनुभूति भक्ति में हमारा ग्रोथ थोड़ा सा अटक सकता है, लेकिन खत्म नहीं हो जाता, राइट। तो जब हम सेवा करने लगते हैं, स्वाध्याय करने लगते हैं, साधना करने लगते हैं, तो धीरे धीरे से हमको पता चलता है कि एक्चुअली भगवान कौन है, राइट। और ये भी पता चलता है कि भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। अभी हम जब किताबें पढ़ते हैं भगवत गीता भागवतम, तो पता चलता है कि हम माया शक्ति के अधीन हैं, राइट। इसलिए बहुत बार भौतिक चीजों के बारे में हमें विचार आ रहा है, भले ही हम कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम माया के अधीन हैं। अच्छा, तो माया किसकी शक्ति है? तो भगवान की
बहिरंग शक्ति है। और हम जो भक्ति करना चाहते हैं, वो जो विचार है, वो किस शक्ति के अधीन आता है? वो अंतरंगिक शक्ति के अधीन आता है। तो भगवान के अलग अलग शक्तियां हैं, राइट। और यहाँ पे तात्पर्य में हम देखते हैं कि कैसे विष्णु पुराण में भगवान की शक्तियों को, भगवान की शक्तियों को लाइट, हीट और फायर, तीनों चीजों से कंपेयर किया गया। जैसे अग्नि होती है, तो जहां पे भी अग्नि होगा, फायर होगा, तो हीट एंड लाइट ऑटोमेटिकली होगा। आपने किसी भी टाइम पे आग देखी होगी, लेकिन प्रकाश नहीं देखा होगा और हीट नहीं देखा होगा, ऐसा कभी हुआ है क्या? No. नो, राइट। सो फायर ऑलवेज हैव हीट एंड लाइट, राइट। तो वैसे ही भगवान जहां भी होते हैं, उनकी अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, ये सारी शक्तियां उनके साथ ही होते हैं। तो लाइट और हीट और फायर को अलग नहीं कर सकते हैं लेकिन वो अलग भी है, लेकिन उनका अस्तित्व अलग नहीं हो सकता। जैसे फायर अगर है, तो हीट और लाइट पक्का होंगे, राइट। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या देख सकते हैं कि फायर और बर्निंग, यानी जब आप हाथ डालते हो आग में, तो क्या होता है? जलता है। तो जो जला है वो आग से अलग है, लेकिन आग की वजह से ही जलता है, राइट। तो थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने का प्रयास कीजिए। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है जलने के लिए? आग है, राइट। लेकिन जब जलता है तो ये आग से अलग दिख सकता है, बट बिना आग के ये जल नहीं सकता। तो सिमिलरली भगवान और भगवान की शक्तियां अलग भी है और एक भी है। क्यों? क्योंकि अगर भगवान नहीं है तो उनकी शक्तियां नहीं है, और अगर भगवान है तो उनकी शक्तियां होनी ही चाहिए। तो इसलिए आप देखना, मैं भी शायद आपको आग दिखे ना दिखे, मान लो दूर कहीं आग लगी हुई है, आग आपको दिखे ना दिखे, लेकिन उसकी रोशनी दिखती है, राइट। तो यहाँ पे जो चौथे श्लोक में बोलते हैं कि एक स्थित, एक जगह पर बैठ कर भी वो सब जगह पे है, और वो सबसे तेज, सबसे आगे है, राइट। और उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। तो कैसे बोल रहे हैं कि एक जगह पे स्थित हैं, लेकिन फिर भी वो रन कर रहे हैं और किसी को वो, कोई उनको कैच नहीं कर पा रहे हैं? कि जैसे कि आग एक जगह पे ही होती है, लेकिन फिर भी उसकी रोशनी और उसकी उष्णता चारों ओर फैल सकती है, राइट। तो वैसे ही भगवान भले ही एक जगह पे स्थित हो, राइट, वो हर जगह पे हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हिज एनर्जी। ओके। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है पहले, मतलब अगर एक जगह पे ही है तो कहीं और वो कैसे हो सकते हैं, राइट। तो एक जगह पे वो स्वयं भगवान की तरह हो सकते हैं, और बाकी जगहों पे वो उनकी शक्तियों द्वारा हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना मंदिर जाते हैं, और मंदिर के वातावरण में भक्त की तरह बर्ताव करते हैं, क्योंकि वो भगवान के सामने है। लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर आ जाते हैं तो उनका बर्ताव चेंज होता है कि नहीं होता है? कभी देखा है आपने? यस, नो? Sometimes yes. तो कभी कभी वो बोलते हैं कि देखो अभी हम भगवान के सामने हैं, चुप रहो, राइट, अच्छे से बात करो, अच्छे से बर्ताव करो। और मंदिर के बाहर आ जाते हैं तो फिर शायद नॉर्मल बिहेवियर में आ जाते हैं। बट एक्चुअली वो क्या समझते हैं कि मैं जब भगवान के सामने हूँ, मतलब भगवान एज अ भगवान जब सामने है, तभी मैं ऐसा बर्ताव रखना चाहिए। बाकी टाइम पे आई कैन बी वॉट आई एम। बट एक्चुअली भगवान अपनी शक्तियों द्वारा चारों ओर फैले हुए हैं, राइट। सो वो विष्णु है, तो यानी हर जगह उनका वास है, तो हर जगह हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए? जैसा बर्ताव हमारा भगवान के अर्च विग्रहों के सामने होना चाहिए, वैसा ही बर्ताव हर जगह होना चाहिए, राइट। तो मे बी हर जगह हम हाथ जोड़ेंगे नहीं, बट कॉन्शियसनेस तो यही होनी चाहिए कि हाँ भगवान मुझे देख रहे हैं, राइट। तो जब हम जान लेते हैं कि भगवान और भगवान की शक्तियाँ, राइट, अलग भी हैं, एक भी हैं, और चारों ओर फैली हुई हैं, तो हमारी चेतना कैसी हो जाएगी कि हाँ चलो ये गलत काम है, राइट। और मुझे ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान नहीं देख रहे हैं, राइट। सो गॉड इज वॉचिंग एंड आई हैव टू बी
केयरफुल। ऐसा नहीं कि मंदिर के सामने अर्च विग्रहों के सामने ही सही रहूं, बट हर जगह पे मुझे सही रहने का प्रयास करना चाहिए। तो एक्चुअली ये जब चीजें पता चलती हैं तब हम धीरे धीरे से समन्वय में रहने का प्रयास करेंगे। तो भगवान अकेले नहीं हैं, उनकी बहुत सारी शक्तियां हैं और वो शक्तियां हर जगह पे होती हैं। तो इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी भक्ति का जर्नी, तब हमें इतना एनालिटिकली पता नहीं होता है कि भगवान होते हैं, उनके सारी शक्तियां होती हैं, अलग अलग ये होता है वो होता है, तो थियोरेटिकल प्रिपोजिशन ज्यादा समझ में नहीं आता है। लेकिन भक्ति में हम स्टार्ट कैसे करते हैं? भक्तों को देखते हैं मंदिर का वातावरण देखते हैं, और तब जाके हम थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं और ऐसा हमारा जर्नी स्टार्ट होता है। तो जब भगवान को समझना है तो हम डायरेक्टली एनालिटिकल स्टडी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर एग्जाम्पल दिया जाए, तो बच्चा जो है जब वो लैंग्वेज सीखता है, राइट, छोटे बच्चे जब बोलना सीखते हैं, तो क्या पहले वो ग्रामर सीखते हैं या फिर बोलना सीखते हैं? बोलना सीखते हैं। राइट। तो पहले बोलना सीखते हैं। राइट, तो वो पहले बोलेगा पापा, मम्मा बोलेगा। तो अगर उस टाइम पे हम उनको सिखाना स्टार्ट करेंगे, ओके पापा इज अ नाउन, एंड बड़े पापा, यानी पापा नाउन है और बड़े मतलब वो एडजेक्टिव है, राइट। सो आई वॉन्ट वाटर, वॉन्ट वर्ब है। तो अगर इतना ग्रामर आप उस बच्चे को सिखाने लगोगे तो वो बोल पाएगा क्या? नो प्रभु जी। नहीं। नहीं। तो पहले वो क्या करेगा? दो चीजें होती है, एक होता है एनालिसिस और दूसरा होता है सिंथेसिस। सो एनालिसिस में क्या है, चीजों को अलग अलग करके स्टडी करना। सिंथेसिस का क्या मतलब है कि काम कैसी करती है बस ये जान लेना। एग्जैक्टली काम होना इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस में क्या है कि काम कैसे हो पा रहा है वो जानना, राइट। तो बहुत बार हमको एनालिसिस नहीं, सिंथेसिस काफी है, राइट। सो बहुत सारे बच्चे जो लैंग्वेज सीखते हैं, अपनी मदर टंग सीखते हैं, वो सिंथेसिस द्वारा। यानी अगर माँ उसको कहीं बोलती है किसी और को, मुझे पानी पीना है, पानी लाके दो, तो बच्चा एक्चुअली सेम वर्ड्स रिपीट करता है, राइट। तो मुझे पानी पीना है, पानी लाके दो, लेकिन वो उसमें ग्रामर नहीं सीखता है। लेकिन वही बच्चा जब एक्चुअली स्कूल जाने लगता है तो वो वहाँ पे ग्रामर सीखने लगता है। अगर मान लो हमको मदर टंग सीखने में या फिर हमारे जो एरिया में जो लैंग्वेज चल रहा है उसको सीखने में ज़्यादा हम सिंथेसिस वाइज हम सुनकर ऐसे सीख लेते हैं। लेकिन मान लो अगर आपको जर्मन या चाइनीज सीखना है, तो आप कैसे सीखोगे? आप एनालिसिस द्वारा, अच्छा उसमें ग्रामर क्या होता है, किस शब्द का क्या अर्थ होता है, ऐसे सीखते हो, राइट। तो भगवान को समन्वय में, भगवान के साथ समन्वय में रहना के लिए जब हम भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, तब हम पहले एनालिसिस द्वारा नहीं शुरू करते हैं, राइट। पहले हम सिंथेसिस द्वारा शुरू करते हैं। कैसे? जैसे आप अपना ही एग्जाम्पल ले लो, हम सब लोग कृष्ण भक्ति के ओर आकर्षित क्यों हुए? क्योंकि हमें फिलॉसफी पता है इसलिए, या फिर हमने भक्तों का बिहेवियर देखा, या फिर भक्तों कैसे वो खुश हैं, कैसे ये वातावरण बहुत ही आह्लादकर है, राइट, यहाँ पे हम अच्छे से कीर्तन कर सकते हैं, मन को ठंडक मिल रही है। तो ये वाले फीलिंग के साथ हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं। फिर आके पता लगाते हैं कि एक्चुअली मन को शांति क्यों मिल रही है, भक्त ऐसे शांत क्यों होते हैं, भक्त का इतना अच्छा बिहेवियर क्यों होता है। तो ये सब हम बाद में जानते हैं। तो इसलिए पहले हमारा सिंथेसिस से शुरू होता है और बाद में हम एनालाइज करने लगते हैं। तो बाकी लोग क्या करते हैं कि पहले एनालिसिस करना शुरू करते हैं, नहीं 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 नहीं, बिफोर आई गेट इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस मेरे को समझना है कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं। तो ये जनरली वर्कआउट नहीं होता है भगवान को समझने के लिए, राइट। तो एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत सारे भक्त, जैसे राधानाथ स्वामी महाराज ने इस्कॉन चौपाटी में एक रूल बनाया, एक ऐसा मूड सेट किया कि सर्विंग वैष्णवास इज ग्रेटर देन और मोस्ट इम्पोर्टेंट देन सर्विंग कृष्ण। यानी वैष्णवों की सेवा करना कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला मूड उन्होंने सारे भक्तों में सेट किया। तो एक बार क्या हुआ, एक ब्रह्मचारी के फादर को, उनका कुछ ओपन हार्ट सर्जरी था, तो उनको किसी ब्लड ग्रुप की, रेयर ब्लड ग्रुप की जरूरत थी। तो वो ब्लड ग्रुप किसी भी ब्लड बैंक में जाओ मिल नहीं रहा था। तो फिर राधानाथ स्वामी महाराज ने बोला कि अपना जो कांग्रेगेशन के ग्रुप्स है उसमें मैसेज पास कर दो कि ऐसा ब्लड का रिक्वायरमेंट है। तो जैसे ही मैसेज पास किया, दूसरे दिन एक ब्लड बैंक का मैनेजर जो एंटर किया ब्लड बैंक में, तो वो बोला कि कौन सेलिब्रिटी आ गया है जिसके लिए इतने लोग खून देने आ गए, राइट। तो मतलब इतनी भक्तों की लाइन लग गई, वो रेयर ब्लड ग्रुप था लेकिन बहुत सारे भक्त आए ब्लड देने के लिए, राइट।
तो जो ब्रह्मचारी के फादर थे उनका ऑपरेशन हुआ और कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गए, तो वो राधानाथ स्वामी महाराज के पास आए, बोले कि मेरे को ये आपके संग में रहना है, मतलब ये कृष्ण भावनामृत जो है इसमें मेरे को रहना है। मेरे को नहीं पता फिलॉसफी क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, बट ये डिवोटीज सबको देख के ना मेरे को लग रहा है कि मेरे को इसमें रहना है। राइट, अभी तो मेरे बॉडी में उनका ही खून दौड़ रहा है, isn't it? तो एक्चुअली उनको फिलॉसफी नहीं पता था, लेकिन डिवोटीज का बिहेवियर कि इतना कंपैशन, मतलब हम देखते हैं किसी संबंधी को हम खून देने में भी, ब्लड डोनेट करने में सोचते हैं, लेकिन ये मेरे को डायरेक्ट रिलेटिव्स नहीं है, कुछ नहीं है, बट इतने लोग आए सामने, मतलब ऐसा मूड तो हम बाहर कहीं देख नहीं सकते ना। राइट, तो आई एम अट्रैक्टेड टू दिस मोड ऑफ सर्विस, इसलिए मेरे को जानना है और यहाँ पे मेरे को रहना है। तो ऐसे बहुत लोग ना हमारे बिहेवियर के थ्रू आकर्षित हो सकते हैं कृष्ण भावनामृत में। तो पहले हम ऐसे ही आते हैं कृष्ण भावनामृत में, हमको ज्यादा फिलॉसफी नहीं पता होता है, लेकिन आने के बाद हम धीरे धीरे से फिलॉसफी जानना शुरू करते हैं। तो जब हम भगवान को भी जानना शुरू करते हैं ना, तो पहले हम भगवान के भक्तों को देखते हैं और फिर आकर्षित होकर स्टार्ट करते हैं भगवान के बारे में जानना। तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है। इसलिए क्या होता है, भगवान भी अपना रेवलेशन देने लगते हैं। ओके, तुम मेरे भक्तों के प्रति आकर्षित हो, तो तुम्हारा आकर्षण और बने रहने के लिए तुम्हें मुझे समझना होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा और रेवलेशन व्यक्त करता हूँ। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ऐसे ही हम भगवान को समझ सकते हैं। फिर हम बहुत ही थियोरेटिकली स्टडी करके, और क्या है परमात्मा, क्या है ब्रह्मन, क्या है राइट, निराकारवाद क्या है, मायावाद क्या है, ये क्या है, द्वंद क्या है, राइट, ये सारी बहुत सारी चीजें एनालाइज कर लेंगे। लेकिन इनिशियली हमारा स्टार्ट होता है सिंथेसिस के साथ। हम पहले आकर्षित होते हैं कि कैसे ये काम करता है, राइट, और मेरे को ये चाहिए, तो ऐसे करके हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम डीप में जाके एनालिसिस करने लगते हैं, तब जाके हमें क्लैरिटी आती है, ओके भगवान की इतनी शक्तियां होती हैं, ऐसे काम करते हैं, वैसे काम करते हैं। राइट, अब आता है लास्ट पार्ट कि चलो हम अभी आ गए हैं, संग में आ गए हैं, भक्तों के संग में आ गए हैं, राइट, और भगवान अभी रिवील करना चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा उनके लिए। राइट, तो एक्चुअल में हम सबके पास टैलेंट्स होते हैं, हम सबके पास कुछ ना कुछ स्किल होता है, कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं। ऑफ कोर्स कमियां होती हैं, लेकिन खूबियां भी बहुत सारी हमारे पास होती हैं। तो जब हम सारे टैलेंट्स को, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे भगवान सबसे बड़े टैलेंटेड पर्सन है, राइट, सो भगवान के पास सारे क्वालिटीज हैं, सारे टैलेंट्स हैं, सारे स्किल्स हैं, और हम कौन है, भगवान के अंश हैं, ममई वांशो जीवलोके। राइट, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उसी श्लोक में बोलते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो ये एक्चुअली मेरे अंश है, लेकिन ये भौतिक जगत में मन और बाकी पांच इंद्रिया मिला के, मन षष्टान इंद्रियाणी, छह इंद्रिया बोलते हैं, पांच इंद्रिया और मन को मिला के छह, इनकी वजह से इस भौतिक जगत में कर्षति, बहुत स्ट्रगल कर रहा है। राइट, मेरा अंश है लेकिन स्ट्रगल कर रहा है। क्यों स्ट्रगल कर रहा है, देखो, सोल के पास लिमिटेड कैपेसिटी है और मन के पास अनलिमिटेड ख्वाब है, राइट, अनलिमिटेड डिजायर्स है, तो क्या हो जाता है, स्ट्रगल चलते रहता है। मान लो आपकी सैलरी 20,000 है और आपके बच्चों के रिक्वायरमेंट 2 लाख है, तो स्ट्रगल होगा कि नहीं होगा। राइट, तो वैसे ही हमारा सोल का लिमिटेड कैपेसिटी होता है, सब नहीं कर सकते, और ऊपर से हम इस शरीर में हैं, राइट, और भौतिक जगत में है, तो सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मन को क्या है, बहुत सारी इच्छा है, इसलिए वो स्ट्रगल चल रहा है। और उस स्ट्रगल से हम बाहर कब आ सकते हैं, जब हमारे सारे टैलेंट्स को हम भगवान की शक्ति, भगवान की सेवा में लगाते हैं, या फिर भगवान का गुणगान करने में लगाते हैं, उस टाइम पे इस स्ट्रगल से हम बाहर निकलते हैं। तो एक्चुअली पूरा टोटल वैदिक कैनन अगर देखा जाए, तो उसमें 3 कैटेगरीज हम मेनली देखते हैं। एक होते हैं जो मटीरियलिस्ट, ओके, जो सिर्फ भौतिक चीजों के बारे में सोचते हैं, भौतिक आनंद के बारे में सोचते हैं। और दूसरे होते हैं इम्पर्सनलिस्ट, मोस्टली निराकारवाद या फिर मायावाद। वो लोग क्या बोलते हैं, अरे ये जगत सब मिथ्या है, इससे परे होकर हमें उस ब्रह्मन के पास जाना होगा, ऐसा बोलते हैं। और तीसरा कैटेगरी होता है भक्तों का। तो फर्स्ट में क्या है, मटीरियलिस्ट क्या सोचते हैं, बस यही जगत है, इसको ही, इसका ही भोग करो, इसमें ही एंजॉय करो, कुछ एडजस्टमेंट करो, बस इधर ही रह जाओ। और इम्पर्सनलिस्ट यानी निराकारवादी वाले या फिर ज्ञानी क्या बोलते हैं कि इससे दूर रहो, राइट,
सो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सब कुछ इल्यूजन है, सब कुछ मोह है, सब कुछ माया है, इससे दूर हो जाओ, ऐसे बोलते रहते हैं। और थर्ड वाला भक्त, भक्त क्या बोलते हैं, हाँ ये जगत में माया है लेकिन ये मिथ्या नहीं है, ये जगत भी सत्य है, और वो दूसरा जो जगत है, कृष्ण लोक है या फिर वैकुंठ है या फिर आध्यात्मिक जगत है, वो भी सत्य है। बट फर्क ये है कि यहाँ पे माया है और ये टेम्पररी है, और वहां पे माया नहीं है और वो परमानेंट है, इटर्नल है। तो ये फर्क भक्त जानते हैं। तो ये जानने से क्या हो जाता है, मान लो आपको, आपके पास सिंगिंग टैलेंट है, आप अच्छे से गाना गा सकते हो, तो अगर आप मटीरियलिस्टिक कैटेगरी में आते हो, सिर्फ भौतिकवाद वाले कैटेगरी में आते हो, तो क्या हो जाएगा, आप अपने टैलेंट को सिर्फ भौतिक चीजों में लगाओगे। जैसे बहुत सारे सिंगर्स होते हैं, बहुत मधुर वाणी होती है उनकी, मधुर आवाज होती है, संगीत भी अच्छा सीखते हैं, लेकिन वो गाने किसके लिए गाते हैं और किसके बारे में गाते हैं, राइट? वो इटर्नल हैप्पीनेस के बारे में या फिर भगवान के बारे में नहीं गाते हैं। ज्यादातर जो मूवी में लव स्टोरी दिखाते हैं या फिर जो भौतिक प्रेम होता है उसके बारे में ही वो गाने गाते हैं। तो अच्छा, प्रॉब्लम क्या है वैसे गाएंगे तो, जितना हम टैलेंट को मटेरियली यूज करते हैं उतना ही इल्यूजन बढ़ता है। जैसे मान लो मैं बहुत अच्छा गाता हूँ और मैं मूवीज में गाने लगा, तो क्या मैं मोह से बाहर आऊंगा? क्यों नहीं आऊंगा? क्योंकि मैं जितना अच्छा गाऊंगा ना, उतना ज्यादा लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे और मुझे लगने लगेगा कि ये मेरा ही टैलेंट है, राइट? और जितना ज्यादा मैं सोचने लगूंगा कि ये मेरा टैलेंट है, उतनी ही ज्यादा मेरी इच्छाएं होंगी। अच्छा, आज 10 लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सिर्फ मैं अपने गांव में फेमस हूँ, मैं अपने स्टेट में भी फेमस हो जाऊं, मैं वर्ल्ड वाइड मेरा गाना सुनना चाहिए, और मैं लंबे समय तक मैं ही नंबर 1 रहना चाहिए, सबकी फर्स्ट चॉइस मैं ही होना चाहिए, राइट? और जिस दिन ये गला खराब हो गया, राइट, उस दिन फिर मेरा डाउनफॉल शुरू। तो अल्टीमेटली मैं सक्सेस हो जाऊंगा तब भी मोह में रहूंगा, फेल हो जाऊंगा तब भी मोह में रहूंगा, क्योंकि मैंने जगत को इसके परे देखा ही नहीं है। तो टैलेंट होना गलत बात नहीं है, लेकिन टैलेंट अगर सिर्फ भौतिक चीजों में लगाते रहेंगे तो हमारा मोह और बढ़ते जाएगा। अच्छा, जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं यानी ज्ञानी होते हैं या फिर जो निराकारवाद करते हैं, जो बोलते हैं कि जगन मिथ्या है, तो उनका क्या प्रॉब्लम है, वो टैलेंट को यूज ही नहीं करते हैं। वो बोलते हैं टैलेंट भी इल्यूजन है, तुम खुद ही इल्यूजन में हो, राइट? तुम खुद मिथ्या हो, राइट? तो फिर तुम्हारा टैलेंट भी तो मिथ्या हो गया ना, तो फिर टैलेंट का क्या करे, यूज ही मत करो। तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट केस में हमने टैलेंट को सिर्फ मटीरियली यूज किया, मोह बढ़ता गया। और दूसरे केस में टैलेंट को मोह कहकर हमने टैलेंट यूज करना ही बंद कर दिया। तो ये दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि हम बंधे रहते हैं इस जगत में, इससे बाहर नहीं निकलते हैं। इसलिए हमारा थर्ड पार्ट क्या है, एज अ डिवोटी, उसमें क्या बोलते हैं, अच्छा गा सकते हो, भगवान के लिए गाओ। तो उससे क्या हो गया, जितना अच्छा तुम भगवान के लिए गाओगे उतना तुम मोह से मुक्त हो जाओगे, राइट? भौतिक में क्या हो रहा है, जितना अच्छा गा रहे हो उतने और जकड़ जा रहे हो, उसमें बंद रहे हो, इधर में मुक्त हो रहे हो। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक्चुअली हर टैलेंट को, आप किसी भी फील्ड में हो, आप कुछ भी करते हो, आपको भगवान की सेवा में लगाने का, भगवान का गुणगान करने में लगाना चाहिए। इवन द साइंस हैज टू बी यूज्ड फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। तो एक एक्चुअली बहुत अच्छा श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें चैप्टर के 22 में, इदम ही पुंसास तपसः श्रुतयस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। यानी जो भी यहाँ पे टैलेंट होता है या फिर जो भी आपकी तपस्या होती है, जो भी आपका ज्ञान होता है, जो भी आपका त्याग कर रहे हो, जो भी यज्ञ कर रहे हो, जो भी मंत्र बोल रहे हो, जो भी आप चैरिटी कर रहे हो, ये सब कुछ एक्चुअली भगवान का गुणगान करने में यूटिलाइज होना चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा, हमारा इल्यूजन और बढ़ते जाएगा, राइट? तो हम सब में एक टैलेंट होता है, उसको हमें भगवान की सेवा में लगाने का ट्राई करना चाहिए। एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एक टीम थी प्रभुपाद जी के टाइम पे, तो वो बहुत अच्छे से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के पास आके बोला कि प्रभुपाद जी एक्चुअली हमने फाइंड आउट किया कि कुछ ऐसे सेंटेंस हैं, कुछ ऐसे लफ्ज हैं, कुछ ऐसे हम बोल देते हैं जिसकी वजह से लोग बुक्स खरीदने लगते हैं।
तो हम क्या सोच रहे हैं कि हम हर टेम्पल को जाएंगे अपने इस्कॉन के, और हम उनको ट्रेन करेंगे कि आपको कैसे बोलना चाहिए, क्या क्या शब्द यूज करने चाहिए। तो इसकी वजह से सब लोग बहुत अच्छे से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये सुनने के बाद प्रभुपाद जी बोले, नो, आप जाओ, उन्हें उन्हें प्रेरणा दो कि कैसे सेवा करनी चाहिए, लेकिन आप उनको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए मत बोलिए। वाई? बिकॉज डिवोशनल सर्विस इज इंडिविजुअल, वॉलेंटरी एंड स्पॉन्टेनियस। तो ये तीन की वजह से आप प्रेरणा दो, लेकिन उनको क्या करना है एग्जैक्टली मत बताओ। जब आप उनको प्रेरणा दोगे, उस प्रेरणा के साथ वो जैसा अच्छा कर सकते हैं वो वैसा करेंगे। राइट? तो इन तीन चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इंडिविजुअल यानी क्या है कि हम सब यूनिक है। राइट? हम में से कोई भी सेम नहीं है। राइट? एक्चुअली भगवान परमात्मा के रूप में हमारे सबके हृदय में स्थित होते हैं, और वो हम सबसे सेवा लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा आप भगवान की सेवा कर सकते हो वैसा कोई और नहीं कर सकता। राइट? सो द वे यू सर्व कृष्णा, नो वन एल्स कैन डू इट। आपको लगता होगा कि यार मैं जैसे सेवा कर रहा हूँ, मैं मेरे से तो बहुत लोग बेहतर करते होंगे। राइट? मेरे से कम वाले जो हैं वो उतनी सेवा नहीं करते होंगे, लेकिन मेरे से बहुत ज्यादा जो बहुत एडवांस डिवोटी वो तो बहुत सेवा करते हैं ना, तो कृष्णा को मेरी सर्विस की क्या जरूरत है। राइट? नहीं, एवरी वन इज यूनिक। राइट? ना कि यहाँ पे आपको लगता होगा कि लेकिन जैसे मेरी बॉडीली कंडीशन है, मेरा जैसा शरीर है, उसकी वजह से क्या मैं यूनिक हूँ? नहीं, आप आत्मा के स्तर पर भी आप यूनिक हैं। यानी जब हम आध्यात्मिक जगत जाते हैं तो वहां पे भी हम कृष्णा को यूनिकली सर्व करते हैं। यानी किसी की भी सेवा सेम नहीं होगी, भले ही सेम सेवा कर रहे होंगे लेकिन सेवा सेम नहीं हो सकती है। जैसे मान लो मैं और आपको दोनों को फ्लावर सेवा दी गई होगी, तो आपको लगता होगा हम तो दोनों सेम तरीके की ही हार बना रहे हैं, लेकिन वो बनाते टाइम जो हमारा कॉन्शियसनेस मिक्स हो रहा है उसमें, राइट, वो अलग होता है। तो ऐसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस देखा जाए तो हम सब बहुत ही यूनिक हैं। राइट? तो हम सब इंडिविजुअल हैं। कभी कभी भक्ति में आने से कुछ लोगों को ये भी डर रहता है कि सब जो मंत्र जप कर रहे हैं मैं वही मंत्र जप कर रहा हूँ, जो सब लोग बुक्स पढ़ रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ, जो सब लोग सेवा कर रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ, तो मेरी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी ना। राइट? सो हाउ कैन आई मेक माई इंडिविजुअलिटी इंटैक्ट? मतलब मेरा व्यक्तित्व जो है वो खराब नहीं, मतलब वो मिक्स नहीं हो जाना चाहिए, वो खो नहीं जाना चाहिए, ऐसा भी कुछ लोगों का डर रहता है। बट एक्चुअली भक्ति में भले ही हम सेम मंत्र जाप करें, सेम बुक्स पढ़े, सब कुछ सेम करें, स्टिल हम अलग ही हैं। राइट? वी आर ऑलवेज यूनिक। जैसे आप मान लो अगर अस्पताल में मान लो सबको कोरोना हो गया, राइट, और वहाँ पे 100 पेशेंट है, कोरोना का ट्रीटमेंट उनको चल रहा है, तो ट्रीटमेंट सेम होगा। राइट? दवाएं सेम होगी, ऑक्सीजन सिलेंडर सेम होगा, लेकिन जब वो मरीज कोरोना से मतलब मुक्त हो जाएगा, जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा, क्या सारे लोग सेम रहेंगे क्या? नहीं नहीं। नहीं। राइट? तो हम सब लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में ट्रीटमेंट ले रहे हैं हमारे भव रोग का, तो जैसे ही वो भव रोग निकल जाएगा, हम भी हमारी इंडिविजुअलिटी के साथ ही रहेंगे। इवन हमारी इंडिविजुअलिटी तो और एनरिच हो जाएगी। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति को कोविड हो गया, कोरोना हो गया, तो वो सारे काम ठीक तरीके से नहीं कर पाता है, लेकिन एक बार वो रोग से मुक्त हो जाता है तो वो जो जो कर सकता है वो कर पाता है ना। तो वैसे ही हमारी इंडिविजुअलिटी कभी खत्म नहीं होगी। सो वी आर जस्ट टेकिंग द ट्रीटमेंट सो दैट वी कैन एक्चुअली एनरिच आवर इंडिविजुअलिटी। मतलब हमारा जो व्यक्तित्व है और उभर के आए, इसलिए हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमारी इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं हो जाती। जैसे मायावाद में बोलते हैं कि हमारी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी, एक बार आप ब्रह्म ज्योति में मिक्स हो जाओगे आपकी इंडिविजुअलिटी खत्म। तो वो किसी को भी पसंद नहीं होता। और ये यूनिक बोलना, क्या ये प्राउड स्टेटमेंट है? नहीं, बट इट इज अ फैक्ट। राइट? आप यूनिक हो, ये कोई गर्व करने की बात नहीं है, बट ये सत्य है, हम सब यूनिक हैं। राइट? तो भक्ति में हम इंडिविजुअल रहेंगे और हमारी इंडिविजुअलिटी को कोई धोखा नहीं होगा, और एक्चुअली हमारी इंडिविजुअलिटी और उभर कर आएगी। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि किसी को भी ये मत बोलो कि एग्जैक्टली क्या करना है, बट उसको इंस्पायर करो कि कैसे अच्छे से कर सकते हो, फिर वो अपने हिसाब से करेगा। और सेकंड थिंग है वॉलेंटरी।
राइट। वॉलेंटरी मतलब अपने मर्जी से ही करेगा। किसी भी आत्मा को आप फोर्स करके भक्ति नहीं करवा सकते। राइट। आप प्रेरणा दे सकते हो, थोड़ा सा पुश कर सकते हो, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो, जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो एक बार प्रभुपाद जी को बाकी भक्त पूछ रहे थे कि हाउ मच वी कैन पुश, मतलब हम लोगों को कितना पुश करें। कोई चैंटिंग नहीं कर रहा है तो कितना तक बोले कि चैंटिंग करो, कोई पढ़ नहीं रहा है तो कितना तक बोले कि पढ़ो, कोई सेवा नहीं कर रहा है तो कितना हम पुश करें। तो प्रभुपाद जी कार का एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो अगर कार स्टार्ट नहीं हो रही है, तो बंदा बैठा हुआ है कार में और कार स्टार्ट नहीं हो रही है, तो वो हेल्प मांगेगा कि पीछे से थोड़ा सा धक्का दो कार स्टार्ट होने तक। तो अगर वो बंदा एक्टिवली कार स्टार्ट करने के लिए सज्ज है और पीछे से धक्का दे रहे हैं, तो 2 मिनट में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और गाड़ी आके निकल जाएगी। लेकिन मान लो जो स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है बंदा, लोग पीछे से धक्का दे रहे हैं लेकिन वो अंदर सो रहा है। राइट। तो फिर धक्का देते रहेंगे, गाड़ी आगे जाएगी, लेकिन जब धक्का देना बंद करेंगे तब गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी। राइट। तो ये दूसरा केस है। अब तीसरा सबसे डेंजरस, आप पीछे से धक्का दे रहे हो और अंदर जो बैठा हुआ बंदा है वो ब्रेक पे ऊपर पैर रख के बैठा है। राइट। आप धक्का देते रहो, मैं हिलूंगा ही नहीं। तो कभी कभी होता है ना, हम जाके बोलते हैं कि अरे कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस करो, वो बोलते हैं कृष्ण भावनामृत छोड़ो, मटेरियल लाइफ एंजॉय करो। राइट। ये क्या लगा के रखा है, जब ये छोड़ दो वो छोड़ दो, ऑनियन गार्लिक ये वो। राइट। क्या एंजॉय करोगे, कुछ खाते नहीं हो कुछ पीते नहीं हो तो क्या हो गया लाइफ। तो हम इसको कृष्ण भावनामृत दे रहे हैं, वो हमको मटेरियलिज्म दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो बंदा ब्रेक लगा के बैठा है। तो हमको समझना चाहिए, देखो यंत्र रूढ़ानी माया बोलते हैं 18.61 में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। हम सब एक यंत्र में बैठे हुए हैं। राइट। तो यंत्र मतलब एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, तो एक कार समझ लेते हैं। राइट। तो हम सबकी कार ना चालू होने में टाइम लगेगा, मतलब किसी ना किसी को आके बोलना पड़ेगा कि हाँ कृष्ण भावना में आ जाओ, चैंटिंग करो। तो थोड़ा सा पुश की जरूरत होते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन अगर कोई बंदा करना ही नहीं चाहता है तो हम ज्यादा पुश नहीं कर सकते। हमको समझ लेना चाहिए कि ठीक है अभी इसका टाइम नहीं है, अभी इंटरेस्टेड नहीं है, तो लेट अस टच हिम लेटर। राइट। तो इसलिए भक्ति क्या है, वॉलेंटरी है। तो आप प्रेरणा देने का प्रयास कर सकते हो, थोड़ा सा पुश कर सकते हो, लेकिन उसी के साथ बैठ के उसको जिंदगी भर पुश नहीं कर सकते हो। राइट। सो इट इज वॉलेंटरी। एंड देन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब उसको खुद से इंस्पिरेशन आना चाहिए कि मेरे को ये वे में करना है। राइट। जैसे अगर मैं अच्छे से क्लास दे रहा हूँ, तो मैं आप सबको पुश नहीं कर सकता कि आप भी कल से क्लास लेना शुरू करो, क्योंकि मेरे को क्लास लेने में प्रेरणा है और मैं जानता भी हूँ कि कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा एक्सपर्टाइज भी है, इंटरेस्ट भी है। राइट। तो सेम चीजें आपके पास शायद होंगी नहीं होंगी। आप में से कुछ लोगों को फ्लावर सेवा अच्छी लगती होगी, कुछ लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा लगता होगा, कुछ लोगों को अर्च विग्रहों की सेवा अच्छी लगती होगी, या फिर कुछ लोगों को बाकी स्कूल्स में जाके पढ़ाना अच्छा लगता होगा, बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता होगा। अगर आप मुझे बोलो कि बच्चों को सिखाना है तो मैं ना बोलूंगा, क्योंकि मेरे से नहीं होता है वो। राइट। बड़ों को आई कैन मैनेज, बट बच्चों को नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता है कि बड़ों को नहीं, बच्चों को ही उनको सिखाना चाहिए। तो अलग अलग, किसी को कुकिंग सेवा पसंद होगी। राइट। किसी को डोनेशंस कलेक्ट करना, मंदिर टेम्पल बनाना, टेम्पल का मैनेजमेंट देखना, अकाउंट्स देखना, कुछ भी इंटरेस्ट हो सकता है। राइट। तो हम सब अलग अलग इंक्लिनेशंस और इंस्पिरेशंस के हिसाब से काम करते हैं। इंक्लिनेशन मतलब जिसकी रुचि है। राइट। जिस सेवा में हमारी रुचि है उस सेवा में हम कर सकते हैं। तो ये जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारी किस चीज में रुचि है, हम कैसे अपने टैलेंट को किस सेवा में लगाएंगे, ये हमारा चॉइस होता है। अभी अगर आप इस्कॉन का मूवमेंट देखोगे तो बहुत सारे जो गुरु महाराज होते हैं हमारे, जो दीक्षा हमें देते हैं, उनके पास इतने सारे डिसाइपल्स होते हैं, इतने सारे शिष्य होते हैं कि सबको वो पर्सनली मिलके कोई सेवा नहीं दे सकते। राइट। हमको फाइंड आउट करना होगा कि हम क्या सेवा कर सकते हैं। राइट। और गुरु की कृपा हमें मिलेगी जब हम अपनी सेवा को, इस्कॉन का जो मूवमेंट है उसके सिंक में लाएंगे।
राइट। यानी गुरु महाराज भी क्या कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी का जो मिशन है, चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, उसके लिए तो प्रयास कर रहे हैं। तो हम कैसे सेवा कर सकते हैं जिसकी वजह से हम गुरु के और श्रील प्रभुपाद जी के, चैतन्य महाप्रभु के सिंक में रहेंगे, वैसी सेवा हमें ढूंढनी चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी है। राइट। तो वो कौन सी सेवा होगी, ये कोई आपको शायद बता सकता है, नहीं बता सकता है, लेकिन आपको खुद फाइंड आउट करना होगा। जैसे अगर आपका खुद का बिजनेस है, तो बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करना है, उसके लिए आप गाइडेंस ले सकते हो किसी से, लेकिन कोई आके आपको बताएगा नहीं कि ऐसे ही करो, यही करो, क्योंकि बिजनेस किसका है, हमारा है ना। तो वैसे ही भगवान के साथ, गुरु के साथ, वैष्णव के साथ हमारा संबंध बनाए रखने के लिए हमें भी अपनी सर्विस को एक्सपैंड करना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या मुझे करना चाहिए, तो ये हमारा खुद का इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। क्योंकि कृष्ण आके स्वयं हमको नहीं बताएंगे, गुरु आके नहीं बताएंगे कि तुम ये सेवा करो, तुम्हारा ये टैलेंट है, तुम यही करो, ऐसा नहीं बताएंगे एग्जैक्टली। जब आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे, चैंटिंग करोगे, थोड़ी सी प्रेरणा मिलेगी, बाकी भक्तों को देखोगे, तो थोड़ा सा डिस्कवर करोगे। एक बार जब प्रभुपाद जी लंदन गए थे, तो लंदन एक प्रीचिंग सेंटर का, यूरोप का सेंटर था। तो उस टाइम पे सब लोग आके रिपोर्टिंग देते थे, प्रभुपाद जी आपने ये सेवा दी, इसका ये स्टेटस है, वो स्टेटस है, तो ऐसे सब लोग आके रिपोर्ट करते रहते। तो वहाँ पे ईशान प्रभु एक उनके डिसाइपल थे, तो उनके पास कोई सेवा नहीं थी। तो फिर ईशान प्रभु प्रभुपाद जी के पास गए, तो बोले कि प्रभुपाद जी मुझे भी कुछ सेवा दीजिए ना, आपके लिए मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले क्या करना चाहते हो तुम। तो फिर वो बोले कि आप बताओ, आप जो भी बोलो मैं कर दूंगा। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं नहीं, आप बताओ आप क्या करना चाहते हो कृष्ण के लिए। तो वो फिर से सोचे और बोले कि आप बताइए प्रभुपाद जी, आप जो बोलोगे वो करूंगा। तो तीसरी बार प्रभुपाद जी ने गंभीर वॉइस में बोला कि अंडरस्टैंड आवर फिलोसफी, आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट टू डू एंड डू इट फॉर कृष्णा। यानी हमको सोचना चाहिए, राइट। हमें एक्चुअली कंक्लूजन पे आना चाहिए कि ये मैं करना चाहता हूँ, ये मैं अच्छा कर सकता हूँ, और वो चीज को कृष्ण के लिए करना चाहिए। तो फिर ईशान प्रभु ने बोला कि मैं थोड़ा सोच कर बताता हूँ। फिर वो अगले दिन आए, बोले कि प्रभुपाद जी एक्चुअली ना, ये जो मृदंगम हम लाते हैं मायापुर से या फिर वृंदावन से, जब वो टूट जाते हैं तो हम उसको रिपेयर करने के लिए फिर से इंडिया भेजना पड़ता है, और अगर नया भी लाना है तो इंडिया से ही लाना पड़ता है। तो इसमें टाइम और पैसा बहुत जाता है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि लोकली जो मटेरियल अवेलेबल है, और थोड़ा सा अच्छा सा स्ट्रॉन्ग मटेरियल लेके मैं मृदंगम बनाऊंगा, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, हमको लोकली मृदंगम अवेलेबल हो जाएगा, इसका रिपेयरिंग भी इधर ही हो जाएगा, टाइम और मनी दोनों सेव हो जाएंगे। तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए और बोले ऐसे मृदंगम बनाना, ये जो तुम्हारे गुरु बंधु हैं, तुम्हारे जो गॉड ब्रदर्स हैं, ये बहुत ही पैशनेट है, बहुत कूदते हैं, बहुत इधर उधर करते हैं, तो वो अगर गिराए तो भी मृदंगम ना टूटे, ऐसे वाले मृदंगम तुम बनाओ, राइट। तो ईशान प्रभु ने वो मृदंगम बनाने की सेवा अपनी एक परमानेंट सेवा जैसे ले ली, राइट। तो प्रभुपाद जी ने नहीं बोला कि मृदंगम बनाओ, राइट, लेकिन वो खुद प्रपोजल लेके आए, और प्रभुपाद जी की कृपा मिली, कृष्ण की कृपा मिली, और वो सर्विस में कंटिन्यू हुए। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत एक बहुत ही बड़ा जगह है जहाँ पे सब लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, राइट। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है जो मैं सेवा में लगा सकता हूँ। डेफिनेटली होगा। अगर कोई टैलेंट नहीं होता तो हम कृष्ण भावनामृत में नहीं आते, राइट। सुमेध सहा, तो ये जो संकीर्तन मूवमेंट में है, इसमें कौन जुड़ सकता है, जो बहुत ही बुद्धिमान है, मतलब टैलेंटेड बंदा ही जुड़ सकता है। और हम सबके पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है जो हम कृष्ण को ऑफर कर सकते हैं, राइट। किस तरीके से ऑफर करते हैं वो जानने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम सबके पास कुछ ना कुछ है, राइट। तो जैसे ईशान प्रभु ने आइडेंटिफाई किया कि मैं ये सर्विस कर सकता हूँ, राइट। तो वैसे ही आपको भी ढूंढना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम एरिया है, और मैं कैसे वहां पे सोल्यूशन दे सकता हूँ, मैं अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, मेरे पास जो रिसोर्सेस हैं उसके हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम कृष्ण के साथ जुड़ जाएंगे, राइट। और उससे क्या हो जाएगा, कृष्ण का हमें रेवलेशन होगा, राइट। तो भगवान के समन्वय में हमें जीने के लिए भगवान को जानना पड़ेगा, लेकिन भगवान को जानने के लिए पहले हमें अपने आप को जानना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, राइट। और वो भगवान के मिशन में कैसे सिंक हो सकता है। तो जब हम ये जान लेते हैं तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे से भगवान व्यक्त करते हैं।
तो जैसे जैसे हम सेवा करने लगते हैं हमको भगवान के बारे में पता चलने लगता है, राइट। आप देख लेना, अगर सिंपल टर्म्स में भी देखा जाए तो जब हमारी नई नई शादी होती है तो वाइफ को पता नहीं होता है कि हस्बैंड की कैसी सर्विस किया जाए, लेकिन कुछ दिनों बाद उसको सब पता चल जाता है कि ये किस में नमक ज्यादा खाते हैं, इनको ठंडी पड़ती है या नहीं, या फिर ये वहां पे जाते हैं इनको कब गुस्सा आता है, राइट। तो एवरीथिंग शी नोस। कैसे? क्योंकि वो जब सेवा करने लगती है उनकी, राइट। तो वो कैसे सेवा करती हैं? जो टैलेंट उसके पास नहीं है उसके हिसाब से करती हैं, या फिर जो टैलेंट है उसके हिसाब से करती है? यस, नो? हरे कृष्णा। Yes, Prabhuji. Yes, हरे Prabhu. कृष्ण राइट। प्रभु। सो हमारे पास जो टैलेंट और स्किल है उसके हिसाब से जब हम सेवा अर्पित करते हैं तब हमें सामने वाले के व्यक्ति के बारे में पता चलने लगता है। और जो चीजें हमें सेवा करके डायरेक्टली नहीं पता होती है वो व्यक्ति खुद बताता है, राइट। तो वैसे ही जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं कृष्ण स्वयं बताने लगते हैं कि मेरे को एग्जैक्टली ये चाहिए, राइट, मेरे को एग्जैक्टली वो चाहिए। जैसे हरे श्रीमद। कृष्ण प्रभु। इस माता सॉरी जी। टू डिस्टर्ब। प्रभु जी, हम लोग भी एक सेवा कर रहे हैं एनिमेशन करके, जो या। आप भी वीडियो देखा है। तो हम्म। नेक्स्ट एपिसोड, जो नेक्स्ट और भी एपिसोड आ रहे हैं, तो उसमें आपका भी थोड़ा हेल्प चाहिए हम लोगों को। या श्योर माता जी, इफ आई कैन डू तो समथिंग स्टोरी आई में विल। आपका थोड़ा हेल्प चाहिए हम लोग। श्योर माता जी। ठीक है। और ये क्लास का प्रभु जी रिकॉर्डिंग क्लास आएगा ना? आएगा, भेजूंगा मैं। ठीक। ठीक है। हरे या। कृष्ण प्रभु, हरे थैंक यू कृष्ण। सो मच। थैंक यू। तो ऐसे हमें फाइंड आउट करना चाहिए, जैसे सुचिंद्र माता जी का एनिमेशंस का उस फील्ड में है उनका बिजनेस, सो दे आर यूजिंग दैट एनिमेशन टू मेक सम वीडियोस, राइट। तो ऐसे हम कुछ भी कर सकते हैं कृष्ण के लिए। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहिए सीनियर्स से कि मैं एक्चुअली ऐसा करना चाहता हूँ, राइट। तो फिर वो गाइडेंस भी देंगे। जैसे अगर आप देखो तो आप में से कितने लोगों को माधवस रॉक बैंड पता है? पता है किसी को? Yes, yes, Prabhuji. राइट। यस सो प्रभु जी। उनके पास क्या टैलेंट है? Prabhupada. Singing and dancing. सिंगिंग। राइट। तो सिंगिंग का, वीडियो बनाने का, राइट। तो वैसे ही शिक्षार्थकम एक वीडियो चैनल है, भक्ति टुडे, राइट। तो ऐसे बहुत सारे भक्त जो हैं वो अपने अपने टैलेंट को शोकेस कर रहे हैं, और वो किसका गुणगान कर रहे हैं? भगवान का गुणगान कर रहे हैं। वो चाहते तो माधवस रॉक बैंड कहीं इंडियन आइडल जाते हैं या फिर कुछ और प्राइवेट एल्बम बनाते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते, बट वो डोनेशंस के बेस पर वो ये वीडियोस बनाते हैं एंड भगवान का गुणगान करते हैं। और हम में से बहुत सारे लोगों को जो नॉर्मल या फिर कुछ कम वाद्यों से गाए कीर्तन में ज्यादा रुचि ना आए, थोड़ा सा पॉप म्यूजिक, थोड़ा सा मॉडर्न म्यूजिक में जो रुचि आए, उनके लिए वो एक सर्विस बन गई ना। राइट। तो एवरीवन इज फाइंडिंग देयर ओन सर्विस, तो हमें भी क्या करना चाहिए? कोई ना कोई सर्विस आइडेंटिफाई करनी चाहिए और वो करना शुरू करना चाहिए, भले ही दिन में 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, उससे शुरू हो जाए, राइट। लेकिन ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको जो पसंद है वो सर्विस आप बिना पैसों के, बिना अप्रिशिएशन के और बिना किसी इंस्ट्रक्शन के कर पाओगे, राइट। लेकिन अगर कोई सर्विस आपको दी गई है जो आपको पसंद नहीं है तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि उसमें से कुछ रिटर्न मिले, कोई मुझे अप्रिशिएट करे, कोई मुझे बोले तो करूंगा, राइट। लेकिन अगर आपको कोई बहुत ही मनपसंद सेवा है, कोई बोले ना बोले, कोई अप्रिशिएट करे ना करे, कोई पैसे दे ना दे, आप करते रहोगे, राइट। तो आपका निस्वार्थ बनने का सही तरीका या फिर इजीएस्ट वे क्या हो सकता है? आप वो सेवा दो जो आपको पसंद है, राइट। नहीं तो निस्वार्थ बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो ऑफ कोर्स हम जब इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे हम इस्कॉन के साथ हैं, कभी कोई फेस्टिवल आ गया तो आपको कोई ऐसी सेवा मिल सकती है जो आपको पसंद ना हो, लेकिन उस टाइम पे वो सेवा करना जरूरी है, इसलिए आप वो कर लोगे। लेकिन लाइफ लॉन्ग आपका जो मेन सर्विस है वो वही होना चाहिए जो आपको पसंद है। कोई भी सेवा जो आपको पसंद नहीं है वो थोड़ी देर के लिए कर सकते हो, लेकिन लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते हो। इसलिए एक होता है इंडिविजुअल सेवा और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल सेवा। तो इंडिविजुअल सेवा मतलब जो मुझे पसंद है, राइट। इंस्टीट्यूशनल सेवा मतलब जो इंस्टीट्यूट की जरूरत है और मुझे वहां पे करना पड़ेगा। जैसे मान लो मुझे क्लास देना बहुत पसंद है तो ये मेरी इंडिविजुअल सेवा है, पर कभी कभी फेस्टिवल होता है तो मुझे वाइंड अप सेवा देते हैं, मतलब
पूरा जब प्रसाद परोसना हो जाएगा तो वो सारे डिशेस जो होते हैं उसको नीचे ले जाके रखना, वहां पे साफ सफाई करना, तो वो वाली सेवा मिल सकती है। तो वो क्या है, इंस्टीट्यूशनल सेवा है, राइट। अरे मुझे क्लास लेना ही पसंद है, क्लास है तो बताओ, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा, ऐसा बोलूंगा, तो फिर हम फिर से मटेरियल बनते जा रहे हैं। यानी ये सेवा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ मुझे पसंद है इसलिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे कि इसके थ्रू कृष्ण के पास जाना है, राइट। तो ऐसे हमें सोचने का प्रयास करना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा इस चौथे श्लोक में, कि हम धीरे धीरे से भगवान को समझने का, ईश्वर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या ईश्वर को हम मानसिक चिंतन से समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते, क्योंकि मानसिक चिंतन से जो भी हम समझने का प्रयास करेंगे वो अनसर्टेन है, राइट। तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि बस यही चीज निकलेगी, अलग अलग चीज भी हो सकती है, गलत चीज भी हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान को भगवान के थ्रू ही समझना चाहिए। तो जो इनफाइनाइट है, जो अचिंत्य है, जो असीमित है, वो एक्चुअली हमें एक्सप्लेन करेंगे वो क्या है, तो हम उन्हें जानने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में हमें पता चलता है कि भगवान की शक्तियाँ अलग भी हैं और वो एक भी है भगवान के साथ। अच्छा, तो ये सब हमको जानकारी कौन दे सकता है? भगवान स्वयं देंगे। लेकिन वो मुझे क्यों देंगे? जब मैं उनकी सेवा करूंगा। अच्छा, मैं उनकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? मेरे जो सारे टैलेंट्स और स्किल्स है उसको मैं उनकी सेवा में लगाकर, राइट। तो इसके लिए मुझे उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो भक्त हैं, उनका आश्रय लेना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस टैलेंट को ऐसे यूज करके आगे जा सकता हूँ। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा? ग्रेजुअली रेवलेशन होते रहेगा। जैसे हम सूरज ग्रेजुअली राइज होता है, सनराइज होता है, वैसे ही हमारे हृदय में भी कृष्ण की जानकारी, कृष्ण को समझना, कृष्ण का साक्षात्कार ग्रेजुअली होते रहेगा। भले ही हमको वो सडन लगे, लेकिन हमारी साधना सेवा के थ्रू वो ग्रेजुअली हो रहा है। तो अच्छा, हम क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे वो ग्रोथ को? कभी कभी डाउट आता है ना कि मैं इतने दिनों से चैंटिंग कर रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि मैं ग्रो हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, ऐसा डाउट आता है, राइट। क्योंकि हम जो स्पिरिचुअल चीजें हैं ना, उसको हम एक्चुअली ग्रैब नहीं कर सकते। हमारे पास स्पिरिचुअल ग्रोथ को ग्रैब करने के लिए, मतलब पता लगाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बाकी जो सारे इंस्ट्रूमेंट है हमारे भौतिक वाले ही है, इसलिए हमको पता नहीं चलता है कि एक्चुअली स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट अगर कभी ऐसा लगे, आप जैसे मान लो आपको पूछा जाए कि क्या चैंटिंग में आपकी रुचि है, राइट, तो आपका जवाब क्या होगा? Not more, Yes. but yes. Initially, no. Slowly it becomes. राइट, आपका अगर रुचि है तो इसका मतलब यू शुड एंजॉय चैंटिंग। तो डू यू एंजॉय चैंटिंग? आपको लगता है कि ओ टुडे इज द न्यू डे, लेट मी चैंट में 16, ऐसा लगता है कि अरे यार फिर से 16 करने हैं? और बीच कैसा में लगता? प्रभु, बीच में। बीच में लगता है, राइट। सो हमको रुचि है या नहीं, अगर ये वाला हमको आंसर इस बेस पे लेना है कि वेदर आई एंजॉय चैंटिंग और नॉट, तो हम बोलते हैं कि बता नहीं सकते, कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं लगता है, राइट। बट अगर मैं आपको बोल दूं कि कोई आके आपको बोले कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा या फिर एक अच्छा सा घर दूंगा, आप चैंटिंग करना बंद कर दो, तो आप में से कितने लोग बंद करेंगे? Mouse trap. नहीं प्रभु Mouse जी, trap. नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं प्रभु जी। करो, राइट। तो इस हिसाब से बोल सकते हैं ना कि आपकी चैंटिंग में रुचि है, राइट। नहीं होती तो आप छोड़ने के लिए रेडी होते हैं ना, राइट। तो एक्चुअली क्या है कि समझ नहीं पाते हैं वेदर वी आर इंटरेस्टेड इन कृष्णा और नॉट, if फ्रॉम वन एंगल, बट फ्रॉम अनदर एंगल वी कैन अंडरस्टैंड। तो वैसे ही हमारा ग्रोथ हो रहा है, लेकिन उस ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए जो हम सवाल पूछते हैं, जो हम एनालिसिस करते हैं, उसमें हमें शायद ना दिखे, लेकिन कुछ और तरीके भी होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि नहीं, हम इंटरेस्टेड हैं, राइट। तो ये सब कैसे ग्रेजुअल ग्रोथ हो रहा है तभी पता चलता है, ओके। तो ये सारी रेवलेशंस होती रहेगी जब हम एवरीडे करते रहेंगे। तो कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, बट विश्वास रखना चाहिए कि फर्क पड़ रहा है, भले ही मुझे ना दिखे, राइट। बट आई नो, जैसे कभी हम एक से टेबल को ब्रेक करने के लिए एक के ऊपर मारते ही जा रहे हैं, तो अंटिल द लास्ट स्ट्रोक, अंटिल वो दो भाग में बट जाए, तब तक हमें पता नहीं चलता है कि कितना एनर्जी वहां पे सही तरीके से गया, राइट। सो सिमिलरली एवरी डे वी हैव टू हिट अवर माइंड विद द होली नेम,
and one day it will break and it will start obeying everything that is spiritual, right? तो ये समझने में भले ही टाइम लगे, लेकिन विश्वास रखना चाहिए कि हाँ हो रहा है। ओके, तो ये ईशोपनिषद का 4th मंत्र से हम सीख सकते हैं। तो भगवान एक ही जगह पे हैं, लेकिन वो हर जगह पे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वो अपनी एनर्जीज के थ्रू होते हैं। तो क्या भगवान और उनकी एनर्जीज अलग हैं? हाँ, अलग भी हैं और सेम भी है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया फायर, हीट और लाइट का, तो क्या हम उनको पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते हैं। फाइनाइट चीज इनफाइनाइट को पकड़ नहीं सकती। जैसे मान लो आप अपने बच्चे को हक कर सकते हो, राइट, लेकिन एक बहुत बड़ा खंबा दिया जाए आपको, उसको कंप्लीटली हक करने के लिए आप कर सकते हो क्या? नहीं, राइट, क्योंकि आपके हाथ पहुंचेंगे ही नहीं। तो मान लो अगर आप इतने से हो फाइनाइट और कृष्ण इतने इनफाइनाइट है, इतने भी नहीं, इनफाइनाइट है, तो उनको हम पकड़ नहीं सकते हैं ना। लेकिन भगवान क्या करेंगे? अर्च विग्रह के रूप में स्मॉल बनकर आएंगे, तब हम उनको आलिंगन कर सकते हैं। सो कृष्णा इज इनफाइनाइट बट ही कम्स इन अ फाइनाइट फॉर्म सो दैट वी कैन हैव रिलेशनशिप विथ हिम, राइट। तो वो भगवान इनफाइनाइट से फाइनाइट बनेंगे तो ये फाइनाइट उनको कैच कर सकता है। अदरवाइज फाइनाइट कितना भी ट्राई करे वो कैच नहीं कर सकता। इसलिए मनोचिंतना, मानसिक चिंतना के साथ, बाकी किसी भी प्रयास के साथ, मन के वेग के साथ हम कितना भी भागेंगे भगवान को पकड़ नहीं सकते। लेकिन हम देखते हैं दामोदर लीला में कि कृष्णा पकड़े जाते हैं कि नहीं जाते हैं, राइट। Yes. तो देवी देवता कितना भी उनको पकड़ने का भागेंगे दूर ही रहेंगे, लेकिन भक्त जब भक्ति के साथ उनको पकड़ना चाहते हैं तो वो बंधने के लिए एक तो मिल जाएंगे, दूसरा बंध भी जाते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ वी स्टार्ट नोइंग द गॉड। और जब हम भगवान को जानने लगेंगे तो समन्वय में रहने के लिए हमको ज्यादा स्ट्रगल नहीं लगेगा। क्योंकि अगर किसी को बोला जाए कि ये व्यक्ति बहुत डेंजरस व्यक्ति है, राइट, तो इसके समन्वय में नहीं रहोगे तो मर जाओगे, राइट। तो हम डर डर के ट्राई करेंगे, लेकिन वो जिंदगी भर का स्ट्रगल रहेगा। बट अगर आपको पता चला कि बंदा इतना कृपालु है, इतना प्रेमालु है, इतना करुणा सिंधु है, हमको लगे यार फिर इसको छोड़ के हम किसके समन्वय में जीनेंगे बोलो। तो स्ट्रगल इनिशियली रहेगा, बट बाद में यू विल एंजॉय बीइंग इन हार्मनी विद द लॉर्ड, राइट। तो इसलिए हम रूल्स और रेगुलेशंस को इनिशियली जब देखते हैं भक्ति में, तब हमें लगता है कि दे आर डिप्राइविंग अस फ्रॉम दी हैप्पीनेस, राइट। हमको खुशी से दूर कर रहे हैं। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन आपने बोला ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मुझे लग रहा है मैं अपनी खुशी खो रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे भगवान के निकट आते रहेंगे तब हमें वी विल अप्रिशिएट आवर रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि एक्चुअली इनके वजह से ही मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तो एक्चुअली आई एम गेटिंग द इटर्नल हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। इनिशियली कैसा? बिकॉज ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस मैं खुशी खो रहा हूँ। अभी हम बोलते हैं रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से मैं अल्टीमेट खुशी पा रहा हूँ, राइट। सो दैट रेवलेशन, दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट रियलाइजेशन विल हैपन once we grow in bhakti. Okay, so श्री श्री उपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समावत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। Hare Krishna. Hare Thank you. Krishna. Hare Krishna Thank you. Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रभु, थैंक यू बोल। सो मच गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया क्लास रही। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। सो किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, मैं भी 2-3 सवाल। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी ननद का ना थोड़ा पैर टूट गया, आज ऑपरेशन है, वहीं पर हूँ मैं, तो थोड़ा उनके लिए एक बार। हरे कृष्णा। हरे ब्लेसिंग। कृष्णा। श्योर माता जी, विल प्रे फॉर हर। तो हम उनके लिए 3 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करेंगे ताकि उनका पैर ठीक हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। यस बिंदु माता जी, you have a question? Yes, Prabhu. Prabhu, you have said initially of the ISKCON, Isno Upanishad was tell to whom and starting Manu to Brahma, and other one you have said Atharva, and other one, can you spell the name? Dadyan, DADYAN. Okay.
दद्या. दद्यन. Thank you. Okay, yeah. मैसेज शेयर कर देता हूँ. And the sons of Devhutya Mahaprabhu. The sons Devhutya. No. He is the son of Atharvana. Not Devahuti. Devahuti is not the wife of Atharvana. Devahuti is the wife of Kashyapa Muni. Okay. Yes. Any other question? Ishopanishad is a tough subject. Okay. प्रभु जी, ईशावास्य इदम जो है ये समाज के लिए किस प्रकार लाभप्रद है, ये सिद्धांत? ईशावास्यम इदम सर्वम समाज के लिए. Everything animate and this within the universe are controlled and owned by Bhagavan should therefore accept those things necessary for himself. Actually हम समाज में देखेंगे कम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातु महामते श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंदमातरं श्री चैतन्य ईश्वर. अगर हम समाज में देखेंगे तो ज्यादातर हमारा प्रॉब्लम क्या है, जिसको जो जरूरत है उससे ज्यादा वो यूज कर रहे हैं और फ्यूचर के आड़ में वो चीजें इकट्ठा कर रहा है इवन पता होने के बाद में भी कि उसकी वजह से दूसरों का गलत हो सकता है. राइट कि जैसे आप देखते हैं पॉलिटिशियंस हो या फिर कुछ जो गैंगस्टर्स हो, स्कैमस्टर्स हो, वो सारे क्या करते हैं, इतना धन अर्जित करते हैं दूसरों को दुख देकर भी, ये सोचकर कि मेरा फ्यूचर ठीक रहेगा. राइट यानी दैट विच डजंट बिलोंग टू यू, जो आपके संबंध में नहीं है, जो आपके लिए नहीं बना है, उसको भी आप सेकरण कर रहे हो, उसका भी आप अर्जित कर रहे हो और ये सोच कर कि मैं खुश रहूंगा. तो एक्चुअली भगवान ने सबके लिए एक एक कोटा फिक्स रखा है. अगर सब लोग उतना उतना ही लेंगे तो ठीक है. जैसे कभी कभी क्या होता है, रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ कि हम जब प्रसादम सर्व करते हैं, मतलब यात्रा पे जब जाते हैं तो जो प्रसादम बनाते हैं उनको बोलते हैं 100 लोगों का प्रसादम बनाना है. तो अगर हम बोलते हैं 100 लोगों का, तो वो कितने लोगों का बनाते हैं? थोड़ा ज्यादा. 150 का हार्डली, तो कम से कम एक 5-10 या फिर मैक्सिमम 100 का मान के ही बना लेते हैं. तो जब वो हम सर्व करते हैं ना, यानी जब हम उनको बिठा के खिलाते हैं तो वो प्रसादम बच जाता है. लेकिन जब हम उन्हें बोलते हैं कि आप पैक कर लो, हम ट्रैवलिंग में खाएंगे, यहाँ पे बैठकर खाने का टाइम नहीं है, आप अपने डब्बे में पैक कर लो, तो मैक्सिमम टाइम कम पड़ता है. क्यों कम पड़ता है? People take more packets. स्वार्थ के कारण, लालच के कारण. मतलब उन्हें लगता है कि चलो फिर थोड़ा सा ज्यादा ही रख लेते हैं, फिर कम पड़ जाएगा तो. राइट तो इसमें स्वार्थ नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जब वो पहले आके पैक कर रहे हैं तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा दिखता है. राइट तो क्या हो जाता है, जब ज्यादा लेने लगते हैं तो पीछे आने वालों को क्वांटिटी बचता नहीं है. राइट तो सिमिलरली हमारा क्या होता है कि हमको फ्यूचर के बारे में सोच सोच के हम ये सोचने लगते हैं कि अरे कुछ भी हो जाए, गलत भी हो, लेकिन मेरा फ्यूचर तो सिक्योर रहेगा ना, सो लेट मी डू इट. तो ऐसे करके क्या हो जाता है कि हम दूसरों का जो हिस्से में आना है वो भी हम खींच लेते हैं, और दूसरा क्या करता है, उसको मौका मिलता है तो वो भी ऐसे ही करना शुरू कर देता है. तो इससे क्या हो जाता है, वी विल ऑलवेज हैव स्केर्सिटी. हमारे जो पूरे देश में या फिर पूरे जगत में भूख और गरीबी दोनों का रीजन यही है कि हम ये ईशावास्यम इदम सर्वम श्लोकम नहीं समझते हैं. बहुत बार जब डिमांड और सप्लाई को, जो डिमांड और सप्लाई का खेल है उसको हाथ में रखने के लिए बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारा सामान जो है, माल जो है, वो गोदाम में सड़ने देते हैं. राइट क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई मेरे हाथ में रहनी चाहिए, और उसकी वजह से बहुत सारे भूखे, उनकी मृत्यु भी हो जाती है. तो ये बहुत सारे रिसर्च भी हैं जहाँ पे वो बोलते हैं, साइंटिस्ट लोग या फिर वो जो रिसर्चर्स होते हैं वो बोलते हैं कि बहुत बार जहाँ पे भूख के कारण भूखमरी हुई है, राइट, भूख के कारण मृत्यु हुई है,
वहां के आसपास वाले जगहों में ही गोडाउन्स में बहुत सारा धान्य पड़ा था, वो उनको अवेलेबल नहीं करवाया था, इसलिए ये सब हुआ था। तो ग्रीड इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी। तो ईशावास्यम इदम सर्वम जब समझेंगे ना, तो समाज में भूख और गरीबी दोनों बहुत कम हो सकते हैं। ओके माता जी। और प्रभु जी, ये इस्कॉन के संदर्भ में कैसे ये यूज होगा ईशावास्यम इदम? जैसे आप डिवोटीज हो तो आपको विश्वास रहना चाहिए कि मेरे कोटा में जितना है उससे मेरा हो जाएगा, भगवान ने मेरे लिए योगक्षेम वहाम, या हम ऑलरेडी वो बोलते हैं। तो मुझे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहिए धन को अर्जित करने के लिए, या फिर नाम फेम किसी भी चीज को अर्जित करने के लिए ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। राइट। तो उससे ज्यादा स्ट्रगल करेंगे तो टाइम और एनर्जी जाता है, उससे भक्ति नहीं कर पाते हम। राइट। तो भगवान हर जगह है, सबके लिए कोटा दिया गया है। और इवन एक्चुअली प्रसाद का तो कहीं पे भी देख लो आप, प्रसाद ही है ना। तो हम जब इस्कॉन में है या बाहर है, तो हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप किसी और एंगल से आंसर एक्सपेक्ट कर रही थी माता जी, और इज दैट फाइन? नहीं, बिल्कुल सही है प्रभु जी। एक्चुअली मैं भक्ति शास्त्री कर रही हूँ, तो उसमें ये क्वेश्चन है, तो मैं जरा सा चाह रही थी कि थोड़ा सा हमें कोई गाइड कर दे कि किस तरह से हमें इसको करना चाहिए, और पर्सनली कैसे भक्त के लिए ये यूज होगा ईशावास्यम इदम। पर्सनली, हाँ, जैसे कि मैंने पर्सनली अभी वही बोला ना, कि हम ज्यादा जब स्ट्रगल करने लगते हैं फ्यूचर की आड़ में, या फिर किसी इनसिक्योरिटी फीलिंग की वजह से, या फिर किसी कंपटीशन की फीलिंग की वजह से, तो हम क्या करने लगते हैं, दूसरे का भी हिस्सा खाने लगते हैं। तो ये करना नहीं चाहिए। अभी बहुत बार अगर देखा जाए तो मान लो आप अगर डिवोटी हो और आप रियल एस्टेट में हो, ठीक है, तो घर बनाने के लिए कुछ सीमित जगहें होती है, जंगल को काट कर उसका रियल एस्टेट बनाकर, जैसे हम देखते हैं बहुत लोगों ने फार्मिंग लैंड्स को रियल एस्टेट में बदल दिया। राइट। उसकी वजह से क्या हो गया, जो धान्य निकलना चाहिए फसल का, वो जगह ही हमने कम कर दी। किसके आड़ में? क्योंकि मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ, मेरे को अगर मैं खेती बाड़ी करूंगा उसमें तो क्या प्रॉफिट आएगा, लेकिन उसको मैं एक कम्युनिटी बनाकर, गेटेड कम्युनिटी बनाकर उसको बेचूंगा तो बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। तो अगर एक रियल एस्टेट बंदा डिवोटी है, तो ईशावास्यम ये सोचकर ये सोचेगा कि अरे मुझे उस जगह पे ही घर बनाना चाहिए जो घर बनाने के लिए है, खेतों को जंगलों को खत्म करके मुझे वहां पे प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहिए। राइट। सो सिमिलरली आप कोई भी फील्ड में हो, अगर आप डिवोटी हो तो आप यही सोचोगे कि जैसे मैं अगर कोई मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ उसकी वजह से सोसाइटी में कितना प्रदूषण फैलेगा, और मैं अपने फायदे के लिए प्रदूषण फैलाकर, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा खींचने का प्रयास कर रहा हूँ, एंक्रोच करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये सब मुझे करना नहीं चाहिए, तो आप ज्यादा रेस्पॉन्सिबल बनोगे। ओके। बहुत सुंदर प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। यस अनुषा माता जी। Hare Krishna, Prabhuji. How can we identify our talents, Prabhuji? Like, will they reveal over a period of time? Like, what best I can do for Krishna? How can we identify them? Because right at this moment, I myself could not understand what best I can do for Krishna. So, over a period of time, will they reveal to me? I could identify myself, or like, is there something that यू हैव टू डू इंट्रोस्पेक्शन। राइट। सो हमको सोचना चाहिए अपने आप के बारे में कि मैं सच में क्या अच्छे से कर सकता हूँ। सम पेपर वर्क इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। आपको पेपर पे लिखना चाहिए कि क्या सबसे, और एक बेस्ट तरीका क्या है कि द मिशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य इज पृथ्वी ते आचे नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोरा नाम। ओके। सो हर गांव में, हर नगर में, हर शहर में गौरांग का, चैतन्य महाप्रभु का नाम का प्रचार होना चाहिए। राइट। तो ये प्रेडिक्शन है। तो आप सोचो कि हर नगर में, हर गांव में भगवान का नाम का गुणगान होने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ।
राइट, या फिर एक्चुअली क्या एक्टिविटीज करने चाहिए ताकि वो मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए, और उस लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज में मैं किस एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। राइट, और आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, आपको क्या अच्छा लगता है और आप क्या अच्छे से कर सकते हो। राइट, सो आई लाइक सिंगिंग बट आई डोंट हैव टैलेंट टू सिंग, तो ये नहीं कर सकते आप सेवा। लेकिन यू लाइक टू सिंग, यू कैन सिंग, देन ये आपकी सेवा बन सकती है। राइट, तो आप लिखना या फिर कीर्तन करना, क्लास लेना, कुकिंग करना, या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, या फिर जो ऑलरेडी प्रचार कर रहे हैं उनके लिए कुछ मटेरियल बैकएंड में तैयार करके देना। राइट, तो या फिर कोई ऑलरेडी प्रचार कर रहा है तो उनके लिए प्रसादम बना के देना। तो आप या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हो या तो इनडायरेक्टली आप बैकग्राउंड में सपोर्ट कर सकते हो, तो कैसे भी कर सकते हो आप। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं जब ये क्लास लेने का था मुझे, राइट, सर्विस फर्स्ट टाइम मिला था, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं प्रचारक बनूंगा। बट आप सबको एक एक क्लास लेना चाहिए, ऐसे वरद कृष्ण प्रभु ने बोला, 10-15 मिनट आप प्रिपेयर होके आ जाओ। सो व्हेन आई गेव द क्लास, मैंने जब दिया था आई थिंक 2020 में आई थिंक, तो उस टाइम पे वरद कृष्ण प्रभु ने बोला कि तुमने बहुत अच्छा क्लास दिया, तुमने ऐसे ऐसे लाइंस को कनेक्ट किए, राइट, बहुत ही सिस्टमेटिकली प्रेजेंट किया, छोटा सा क्लास था लेकिन किया। तो देन आई फेल्ट लाइक अच्छा, उनको लग रहा है कि मैं ये अच्छा किया, मतलब आई थिंक आई कैन डू इट बेटर। तो नेक्स्ट जब चांस मिला तो नेक्स्ट मैंने और फिर से किया। फिर ऐसे करते करते मेरे को लेना भी अच्छा लगा और मैं अच्छा भी लेने लगा। देन आई फेल्ट लाइक ओके, ये लेने में जब लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, उसके प्रिपरेशन में जो मैं एब्जॉर्ब होता हूँ कृष्ण कथा में, तो ये मुझे अच्छा लगने लगा। सो देन आई डिसाइडेड कि हाँ ठीक है, आई विल डू दिस। तो ये डिस्कवर करने में कुछ साल लगे, बट नाउ आई एम ओके विद दैट। सो सिमिलरली आप भी डिस्कवर कर सकते हो, ठीक है ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ, राइट, कैसे मैं प्रचार को आगे बढ़ा सकती हूँ, क्या मैं डायरेक्टली क्लास ले सकती हूँ, या फिर जो ऑलरेडी क्लास ले रहा है क्या मैं उनको सपोर्ट कर सकती हूँ, या फिर मैं कैसे कर सकती हूँ, या तो फिर मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है लेकिन मेरे पास बहुत पैसा है, राइट, तो क्या मैं उस पैसे को इस सर्विस में लगा सकती हूँ। मेरे पास पैसा भी नहीं है लेकिन मैं अकाउंट्स अच्छी देखती हूँ, तो क्या मैं अकाउंटिंग सर्विस में जा सकती हूँ। अच्छा, मेरे पास कंस्ट्रक्शन का अच्छा सा प्लेसेस जहाँ लोगों को जानती हूँ मैं, और कंस्ट्रक्शन में मेरा थोड़ा नॉलेज है, तो क्या मैं इस्कॉन के टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करने में जा सकती हूँ। तो ऐसे आप ढूंढ सकते हो, राइट। एक्चुअली क्या होता है, जब आप अच्छे से साधना करोगे, एवरीडे 16 राउंड्स आप अच्छे से करोगे, श्री प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ोगे, भक्तों के संग में आओगे, तो धीरे धीरे से डिस्कवरी हो जाता है। मेरी एक और सर्विस है काउंसलिंग की, तो मैंने सोचता था कि भक्तों को काउंसलिंग की जरूरत होती है। आई वॉज इन इम्प्रेशन लाइक अरे ये भक्त है, ये सब जानते हैं, प्रभुपाद जी के बुक्स में तो सब लिखा हुआ है, तो इनको तो किसी काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ती होगी। तो मैंने दूसरे लोगों को काउंसलिंग करने के लिए सीखा था प्राणिक साइकोथेरेपी और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। लेकिन जब मैं फर्स्ट भक्त को, एक ब्रह्मचारी को मैंने काउंसलिंग दिया था, तो उस टाइम पे मैं ना ही कुछ अच्छा काउंसलर था और ना ही मेरा कोई काउंसलिंग का बिजनेस चल रहा था। बट एक भक्त को जरूरत पड़ी और उन्होंने बोला कि आपने कुछ साइकोथेरेपी किया है ना, हमारे एक ब्रह्मचारी है, उनको थोड़ा सा आप काउंसलिंग दो। और मैंने काउंसलिंग दिया उनको, राइट, और वो ठीक भी हो गए। तो फिर मुझे लगा कि दिस इज द एरिया विच आई कैन एक्सप्लोर, यानी भक्तों को भी काउंसलिंग की जरूरत होती है। और मैंने जो मटेरियली सीखा है और प्रभुपाद जी के बुक्स जो पढ़कर मैं थोड़ा सा नॉलेज गेन कर रहा हूँ, इन दोनों को मिक्स करके मैं एक्चुअली सर्विस दे सकता हूँ। तो क्लास लेना और काउंसलिंग देना, ये मेरे लिए सर्विस बन गया था, राइट। तो इनिशियली आई हैड लिटिल टैलेंट बट नो रिजल्ट, बट व्हेन द रिजल्ट केम, अप्रिशिएशन केम, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग सीरियसली अबाउट इट, एंड दैट्स हाउ आई डिस्कवर्ड ओके दिस सर्विस आई कैन डू। और आज मैं बहुत लोगों की काउंसलिंग करता हूँ और मेरे को अच्छा भी लगता है, लोगों को फायदा भी मिलता है, राइट। एंड समटाइम्स मैं तो वैसे फ्री करता हूँ, और अगर कोई पे करना चाहते हैं तो मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। तो आई एम डूइंग इट, तो मैं पैसे के लिए नहीं करता, बट पैसे भी मिल जाते हैं कभी कभी, एंड आई एम हैप्पी डूइंग इट। तो क्लास लेता हूँ तो पैसे के लिए नहीं लेता हूँ, बट समटाइम्स आई गेट पेड। कभी कॉलेज में सेमिनार्स देता हूँ कॉर्पोरेट में, या फिर कभी कोई हाउस प्रोग्राम होता है तो दक्षिणा के रूप में कभी कभी मिल जाता है। सो पर्पस इज टू सर्व कृष्णा थ्रू दिस वे,
और इसके द्वारा हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो सकती हैं। तो हम अच्छा भी कर सकते हैं, कृष्णा के सर्विस में यूज़ भी हो रहा है, हमारा मेंटेनेंस भी हो रहा है। तो दिस इज ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो पता चलता है कि हाँ ये आपकी सर्विस है, राइट। तो ये इसके लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, एवरीडे सोचना पड़ेगा। तो जब आप अच्छे से साधना स्वाध्याय करते हो तो कृष्ण धीरे धीरे आपको अपॉर्चुनिटीज और गाइडेंस देते रहेंगे, राइट। जैसे ईशान प्रभु तो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, राइट। तो उनको भी थोड़ा टाइम लगा ना डिस्कवर करने में, बट एक बार उन्होंने डिस्कवर कर लिया प्रभुपाद जी की कृपा से, वो कंटिन्यू हो गया। सो आप भी करो इंट्रोस्पेक्शन, आई थिंक यू विल फाइंड इट। Sure. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके हरे सो कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर समझाते हैं आप, तो काउंसलर तो आप होंगे ये बढ़िया। थैंक यू माता जी, बस भक्तों की कृपा है। ओके सो अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो विल सिंग वन कीर्तन एंड क्लोज द क्लास। आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप 9392676725 या 9392676725। मुझे व्हाट्सएप कीजिए, फिर हम उसके ऊपर विल कनेक्ट। ओके सो विल सिंग वन कीर्तन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। तो बहुत दिन हो गए ये कीर्तन नहीं किया। राधा कृष्ण प्राण। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा विरचित राधा कृष्ण प्राण मोरा। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवने मरणे गति हरो नाहि मोरा, जीवने मरणे गति हरो नाहि मोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, काळिंदीर कुले केली कादंबीर वन, काळिंदीर कुले केली कादंबीर वन, रतन बेदीरो पर बोसा बोधो जना, रतन बेदीरो पर बोसा बोधो जना, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध, श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध, चामर ढोलाबो कवे हेरे मुख चंद्र, चामर ढोलाबो कवे हेरे मुख चंद्र, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा
जुगल किशोर गाथिया माला तिरमाला दिबो दोहर गले गाथिया माला तिरमाला दिबो दोहर गले धरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले धरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा अज्ञाय कोरिबो सेवा चरणारविंद अज्ञाय कोरिबो सेवा चरणारविंद राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदासा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदासा सेवाभिलाष कोरे नरोत्तम दासा सेवाभिलाष कोरे नरोत्तम दासा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जीवने मरणे गति आरो नाही मोरा जीवने मरणे गति हरो नाही मोरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जुगल किशोर जुगल किशोर श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय श्री प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु जी। So thank you so much Madhesh and Prabhuji. So हो सके तो अगले फ्राइडे हम कंटिन्यू करेंगे with श्लोका नंबर 5. हरे कृष्ण वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय. श्री श्री गौर निताय की जय. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय. श्री श्री उपनिषद की जय. श्रील व्यासदेव की जय. श्रील प्रभुपाद जी की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय. निताय गौड़ प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. Thank you. Hare Krishna. थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। Hare Krishna.